बातें बंद करिए अब सारे। स्टडी कैसी चल रही है? सही चल रही है। नाम बता दो अब अपना। शक्लें तो याद है लेकिन नाम थोड़े, और महक तो इतनी सारी हैं हर बैच में। देखो, महक अग्रवाल, महक शर्मा, अब महक गोयल भी है शायद कोई, वो भी नहीं ऑनलाइन होगी। महक गोयल। खैर, क्वेश्चन नंबर 25 करना था, देखना भाई सभी देखो। 25 स्टार्ट करो। कहीं भी दिक्कत है बोलना जरूर। कहीं भी दिक्कत लगे बोलना जरूर। हाँ जी, वो कह रहे हैं y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 पर x इक्वल -2 पॉइंट से जो टेंजेंट बनेगा उसकी इक्वेशन बनानी है। सर क्या भैया? हाँ जी। सर पीयूष ज्वाइन कर रहा है तो उस पे मीटिंग लॉक्ड दिखा रहा है, कह रहा है। मीटिंग लॉक दिखा रहा है। ऐसा तो भैया लॉक ही है मीटिंग। एक सेकंड, क्योंकि एक मिनट देखते हैं क्या क्या दिक्कत है। ओके ओके, ये भाई ये एडमिन कौन बना था अभी मैं जब लीव हुआ था? ये बताना जरा, किसी ने ध्यान दिया होगा। उसने गलती से मीटिंग लग रहा है लॉक ही कर दी थी हमारी। चलो अच्छा हुआ किसी ने तो बताया। हाँ ध्यान से सुनते रहिए। y इक्वल एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 5 पर x इक्वल -2 से टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है। ठीक है, x इक्वल जो पॉइंट है उसकी x पोजीशन -2 है, टेंजेंट की इक्वेशन। सिंपल सा लॉजिक है। किसी भी चीज की इक्वेशन बनाने के लिए पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए। तो टेंजेंट की इक्वेशन करने के लिए टेंजेंट का पॉइंट चाहिए, x पोजीशन तुम्हें पता है, यहाँ पुट कर देना y आ जाएगी। तो ये पॉइंट पूरा लिख लेना। स्लोप चाहिए, कर्व का डेरिवेटिव कर्व का स्लोप होता है, तो कर्व के स्लोप में ये पॉइंट पुट करेंगे तो इस पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, स्लोप पॉइंट फॉर्म से मैं इक्वेशन बना दूंगा। ठीक है भैया? ठीक है, आप थोड़ा सा ना इधर आ जाओ, एक तो गर्दन दर्द कर जाएगी आपकी, एक मेरे को बार बार आपको लेफ्ट देखना पड़ेगा। यहाँ इस सीट पे आ जाओ। हाँ हाँ, वो सही है। अब ध्यान देना, तो कहीं भी दिक्कत है बता देना जरूर। तो मैंने क्या कहा, अब बहुत प्रॉपर नहीं लिखेंगे क्योंकि एमसीक्यू है, x -2 पुट कर लेते हैं और y निकाल लेते हैं पहले। तो x की जगह -2 पुट कर लिया, -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 8 -5 12 -5 7। ठीक है भैया, यानी ये पॉइंट आ गया -2, 7। ठीक है भैया, अब हमें चाहिए इस टेंजेंट पे एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट आ गया, अब मुझे इसका स्लोप चाहिए। स्लोप, स्लोप ध्यान देना, कर्व का डेरिवेटिव कर्व का स्लोप, स्लोप ऑफ कर्व। कहीं भी दिक्कत है बच्चे आपको बोलना जरूर है। कर्व का डेरिवेटिव 2x - 4, कर्व का स्लोप। कर्व के स्लोप में पॉइंट पुट कर दो तो इस पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। पुट कर दो बस ये -2, यहां पुट करोगे -4 यानी -8 आ जाएगा। ठीक है भैया, अब मेरे पास उस टेंजेंट का स्लोप भी है, उस टेंजेंट का स्लोप भी है और वो पॉइंट भी है। अब टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है, फॉर्मूले में डालोगे, फॉर्मूला पता होगा y - y1 इक्वल स्लोप इंटू x - x1। तो ये x1 y1 है, फॉर्मूले में डाल रहा हूँ। ठीक है, जो बच्चा फॉर्मूला भूल रहा है, कुछ भूल रहा है, मेरे को बताएगा तो मैं थोड़ा बेसिक से बता दूंगा, नहीं तो 1 मार्कर क्वेश्चन में छोटी बातें
स्किप करनी ही चाहिए। y माइनस वाई वन यानी 7 इक्वल स्लोप -8 इंटू एक्स माइनस x1 यानी माइनस माइनस हो गया मेरा +2। ठीक है भैया, ब्रैकेट खोलकर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, सारे नंबर लेफ्ट ही चाहिए। ये -8x लेफ्ट ले आओगे, +8x प्लस y, और ये आपका ये -16 होएगा जो इधर आके +16 होगा, और -7 + 16 9 बनेगा आपका। 8x + y + 9 = 0। ये मेरा ए पार्ट आ गया। दिक्कत है तो बोलना। क्लियर है ये सबको? कहीं भी दिक्कत है तो बोलो। नेक्स्ट 26, जिसने निकाल लिया वो हैंड रेज कर देना जरा। बहुत बढ़िया, और आगे चलते रहना, कितने निकालोगे। किसी का ये रह गया तो बोलो, थोड़ा स्पीड दिखाना होगा। बढ़िया, वाह वाह, क्या बात है। मतलब शेर शेर ही है, शेर पिंजरे वाला शेर नहीं बना अभी। देखें 26, x इक्वल है e रूट टी, y इज इक्वल है 3t माइनस लॉग बेस e लिखा है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में e होता है साइलेंट केस में, तो मैं बेस अलग से दिखा नहीं रहा हूं क्योंकि साइलेंट केस का ही लिखा है। ठीक है, बस थोड़ा सा मतलब अजीब शक्ल एक्सपोनेंशियल के और रूट आ गया, लॉग कुछ आ गया, तो बच्चा कोई कंफ्यूज होने की कोशिश करता है कुछ भी नहीं, जो आप जानते हो उतने पे आराम से निकलेगा क्वेश्चन। ठीक है, बोलता है एक्स और वाई पैरामीट्रिकली कनेक्टेड एंड टी से। ठीक है, कनेक्टेड एंड टी से। ठीक है, बोलता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट T1 पर बनानी है। एक बार वर्किंग सुन के जिनको बेसिक ठीक है ना वो तो खुद कर लोगे और कर लेना। T = 1 से टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है। तो टेंजेंट की इक्वेशन के लिए तो हमें x1 x1 y1 पॉइंट चाहिए और इसका स्लोप चाहिए। ध्यान से देखो, T1 यहाँ डाल दो, देखो अभी डाल ही दो, टी की जगह 1 डाल दो, e⁻√1 मतलब e, x पोजीशन आ गई। टी की जगह 1 यहाँ डाल दो, तो ये क्या आएगा, थोड़ा रफ करना चाहिए, 3 माइनस ये log1 का स्क्वायर यानी log1, और log1 0 होता है भैया, तो y पोजीशन 3 आ गई। डायरेक्ट ही करोगे ना इतनी छोटी छोटी बातें, तो पॉइंट आ गया तुम्हारा। अब तुम्हें स्लोप चाहिए, dx/dt निकालूंगा, dy/dt निकालूंगा, दोनों को डिवाइड करूंगा, dy/dx यानी कर्व का स्लोप आएगा, कर्व के स्लोप में वो t डिपेंडेंट आएगा सारा, t की जगह 1 डाल दूंगा इस इंस्टेंटेनियस मोमेंट पे, यानी टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। ठीक है भैया, साथ साथ कर रहा हूँ, dx/dt e⁻√t, डेरिवेटिव में गलती मत करना, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल इनटू इस एंगल का √t का 1/2√t। इधर dy/dt निकालोगे, 3t का 3 हो जाएगा, log t स्क्वायर का वैसे कोई बच्चा कर चुका होगा, कह भी सकता है सर log a⁻b का फॉर्मूला लगा लेते, पहले 2 log t लिख लेते। मैं कह रहा हूँ लिख लेते, मना नहीं है, लेकिन हम डेरिवेटिव वैसे भी कर पा रहे हैं, क्या दिक्कत है। log t स्क्वायर का 1/t², टी स्क्वायर का दोबारा जरूर कर देना भैया, जो कि आ जाएगा 2t। ठीक है, और अब ध्यान दीजिएगा, इधर t से t स्क्वायर का एक t कैंसिल है। ज्यादा कैलकुलेशन पे दिमाग मत लगाना कि इसे सिंपल करना है, नहीं सिंपल क्यों करना है, आपको तो स्लोप निकालना है। तो आप dy/dx निकालो और t की जगह 1 पुट करो, t 1 पुट करते ही ये सब अपने आप ही आसान हो जाएगा, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है हमने। dy/dt अपॉन dx/dt डिवाइड करेंगे, dy/dx यानी ये स्लोप ऑफ कर्व आएगा। ठीक है, तो मैंने डिवाइड कर दिया, dy वाला ऊपर है वो ध्यान देना, 3 - 2/t अपॉन e⁻√t अपॉन 2√t, और मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन से टेंशन में नहीं ले रहा कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म दिख रही है, एक्चुअली ये स्लोप ऑफ कर्व है और तुम्हें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो तुम ये t1 पुट कर दो इसमें। तो देखो 2/1 2, 3 - 2 1, यहाँ t1 पुट करोगे e⁻√t e⁻√1 यानी e, √1 1 होता है e⁻1, नीचे 2 × √1 यानी 2, और वो पलट के जाएगा ऊपर, यानी ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 2/e। मैंने जस्ट यहाँ t की जगह भैया 1 पुट किया था इसके अंदर, ध्यान दीजिएगा, तो मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। बस एक पॉइंटर स्लोप ऑफ टेंजेंट मैं स्लोप पॉइंट फॉर्म में डालूंगा, कंफ्यूजन है जरूर बोलना। अगर आप पहले कर पा रहे हो बहुत अच्छा मूवमेंट है, जो भी कर पा रहा हो भाई, मैं कह रहा हूं मेरे साथ कर रहे हो, मेरे से थोड़ा लेट कर रहे हो, बिना समझे मत करो किसी भी हालत में, और समस्या है तो बोल दो। ठीक है, अब मैं बना लेता हूं वो टेंजेंट की इक्वेशन, क्योंकि मेरे से टेंजेंट की इक्वेशन ही पूछी गई है। तो देखो y - y1 का मतलब 3 इज इक्वल स्लोप मतलब 2/e इंटू x - x1 का मतलब e। और ठीक है, इक्वेशन है भैया, और शिफ्टिंग बहुत तरह से हो सकती है, तो हम ना ऑप्शन देख लेते हैं कैसी शक्ल चाहिए। तो ऑप्शन, 1 मिनट, जो बच्चे थोड़ा पीछे चल रहे हैं देखना, 2 ऑप्शन दिख रही हैं आपको, उनमें भी ना आपको y की वैल्यू सी दिख रही है जो इक्वेशन है।
चारों में देखो y की वैल्यू दिख रही है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई उसी हिसाब से करोगे ना शिफ्टिंग, यानी ब्रैकेट खोल के सारे नंबर राइट भगा दो, y को लेफ्ट रख लो, पूरी क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि ऑप्शन उस शक्ल की है कि y की वैल्यू दे रखी है उसने इक्वेशन में। ठीक है भैया, तो मैंने पहले ब्रैकेट खोल लिए, ये मेरा आ गया 2x बाय ई माइनस ये e से ही कट गया 2, और अब बस जस्ट मैं एक शिफ्टिंग लगा रहा हूं। ठीक है भैया, तो ये हमारा आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मैं एक बात बता दूं, जो बच्चे ऑफलाइन, ये कोई मतलब अभी मैं मोटिवेट करना चाह रहा हूँ ऑफलाइन आने के लिए, पहले ये नहीं है समझ लेना। ठीक है भैया, लेकिन जो बच्चे ऑफलाइन आना शुरू हो जाएंगे और लगभग लगभग एग्जाम से पहले 1 महीना अफोर्ड कर पाएंगे ऑफलाइन आने को, उनका रिजल्ट काफी अलग होगा ऑनलाइन वालों से। ठीक है, ये पक्की बात है। तो जहां जहां आपको ये मौका मिले और आप कंफर्टेबल हो, कोई बीमारी नहीं है, किसी भी दिक्कत में नहीं हो, पेरेंट्स एग्री कर रहे हैं, तब आपको आना चाहिए। ठीक है भैया, और जिस दिन जरा सा जुकाम भी हो जाए उस दिन कोई भी बच्चा जो ऑफलाइन आते भी हैं वो रोक दे अपने आप को, घर पे बैठ के पढ़ ले, ये भी ध्यान हमने सबने ही रखना है। और कभी ऐसा मेरे साथ भी होगा तो मैं भी मैसेज देके रोकूंगा कि भाई सारे बच्चे घर से ही पढ़ लो। नेक्स्ट, ठीक है, अब अगली बारी से ध्यान देना, जितने बच्चे ऑफलाइन आ रहे हैं उनका एक अटेंडेंस शीट अलग बन जाएगा, मतलब हम बैच को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ऑफिशियली, ऑनलाइन वाला ऑफलाइन वाला। ठीक है जी, ऑफलाइन वालों की का तरीका अलग होता है, अगली क्लास से होमवर्क चेक और जो जो सब होना चाहिए हम स्टार्ट कर लेंगे। अटेंडेंस भी बैच में हुआ करेगी कि आप छुट्टी कर गए तो खबर ली जाएगी भाई छुट्टी क्यों कर गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये कोई पासिंग पॉइंट कर्व में डाल रहे हैं तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहे हो, 1330 पुट करके देख लो, हाँ करेक्शन बनेगी, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 2 क्वेश्चन है ऐसे, लेकिन एक में तो हम करेक्शन बना के कर लेंगे, कटवाएंगे। 30 वाला मतलब कोई बड़ी बात नहीं, वर्किंग तो आसान ही यूं बोल लेंगे, लेकिन क्वेश्चन गलत है। ठीक है, और होने को 31 भी गलत है, लेकिन 31 में x क्यूब प्लस 1 को x क्यूब माइनस 1 कर लेना, बस एक साइन बदलना है, वो तो निकल जाएगा, इन आंसर को मैच कर लेंगे हम। ठीक है, अभी बता दूंगा, अभी पहुंच गया, बस थोड़ी अब स्पीड बढ़ा रहा हूं। हाँ जी, ये क्वेश्चन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत? ऑप्शन देखो कौन सी आई, ऑप्शन आई ए पार्ट, ऑप्शन लिखे बिना मत छोड़ना कोई भी क्वेश्चन भैया। दूसरी बात, अगली क्लास से ऑफलाइन वालों को OMR शीट भी मिलेगा यहीं पे, और वो भरने की प्रैक्टिस करनी है। सबसे ज्यादा गड़बड़ घोटाले OMR भरने में होते हैं, अगर आप ना पता हो तो। पेपर में सारा पेपर ठीक करके भी बहुत बच्चे नंबर कटवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो हमें रोज प्रैक्टिस करनी है, और यहाँ हम OMR आपको अवेलेबल कराएंगे कुछ दिनों तक। ठीक है, 27 ध्यान से देखना। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनानी है भैया, जबकि x दिया हुआ है 80 स्क्वायर, y इक्वल दिया हुआ है 280। स्पीड थोड़ी सी मैं बढ़ा लेता हूँ, आप तो मेरे ख्याल से तेजी कर रहे होंगे। बोल रहा है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताओ। ठीक है, पॉइंट से ये नॉर्मल टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल होती है इसकी इक्वेशन, जबकि पॉइंट का मतलब वगैरह टी है बस। तो देख लो dx बाई dt dy बाई dt दोनों को डिवाइड dy बाई dx, और dy बाई dx टेंजेंट का स्लोप है, उसमें t की जगह t डालोगे वही रहेगा वो टेंजेंट का स्लोप, और -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल का स्लोप। नॉर्मल का स्लोप आ गया, आप कह रहे हो नॉर्मल का स्लोप आ गया, इक्वेशन बनानी है, पॉइंट भी चाहिए, तो उसने बोला t का मतलब t है, तो t का मतलब t ही डालोगे तो इस पॉइंट की x पोजीशन यही रहेगी 80 स्क्वायर, और t का मतलब जब t है तो इस पॉइंट की y पोजीशन 280 ही रहेगी। ठीक है, तो पॉइंट तुम्हारे पास है। ठीक है, अब नॉर्मल का बस स्लोप चाहिए, पॉइंट और स्लोप लाइन की इक्वेशन में वाले फॉर्मूले में डाल देंगे, लाइन की यानी नॉर्मल की इक्वेशन बन जाएगी। बच्चे मैं बार बार कह रहा हूँ, जरा भी शर्म मत करना कि मैंने इतना सारा पूछ लिया क्या दिक्कत हो जाएगी, जितनी भी दिक्कत लगे पूछ लेना, सिर्फ 4-5 मिनट मेरे को लगेंगे, पूरा चैप्टर जिंदा हो जाएगा आपका, अगर भूले हुए हो तो। है दिक्कत इसमें कुछ? ठीक है, 80 स्क्वायर 280, ये dy बाई dt इज इक्वल आ गया 2a। ठीक है भैया, और अब मैंने dy वाले को dx वाले से डिवाइड कर दिया ताकि कर्व का स्लोप आ जाए। ठीक है, तो ये सब आपको जब आपकी थोड़ी भी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ा स्किप करनी चाहिए चीजें, कि ये कट रहा है तो माइंड में ही काट लो, 1/t आ गया कर्व का स्लोप।
ये कर्व का स्लोप है और यही जब टी की जगह टी डालोगे यही टेंजेंट का स्लोप है, यही टेंजेंट का स्लोप है, दोनों सेम हो गए। और अगर ये टेंजेंट का स्लोप है तो नॉर्मल का स्लोप आप जानते हो टेंजेंट के स्लोप के उल्टे का नेगेटिव होता है। तो डायरेक्ट इसका 1/t का उल्टा कर दो और नेगेटिव कर लो, मतलब -t। अब तुम्हें वो नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है, ये रहा तुम्हारा पॉइंट और ये रहा तुम्हारा स्लोप, डाल दो। y - y1 का मतलब 280, स्लोप का मतलब -t इंटू x - x1 का मतलब 80²। अब हम एक बार ही देख लेते हैं, क्योंकि शिफ्टिंग कैसे भी कर सकता है वो। इक्वेशन तो बन चुकी है कि y एक तरफ छोड़ दे, बाकी दूसरी तरफ, x y लेफ्ट, बाकी दूसरी तरफ। तो शक्ल देख लेते हैं भाई, सारे नंबर लेफ्ट लाया हुआ है अपनी सभी ऑप्शन में, तो अब हमें भी लेफ्ट लाने हैं। ये -tx आएगा, इसको इधर उठा के लाओ, +tx, फिर +y, फिर कांस्टेंट एक है -280 और एक ये वाला है, ये माइनस माइनस आपका प्लस बनेगा। चलो -280 तो मैंने लिख ही दिया, और ये +80³ बनेगा, उसको लेफ्ट भगा के लाओ, -80³, क्योंकि सारे नंबर लेफ्ट चाहिए थे। ऑप्शन अभी कोई दिख ही नहीं है, एज सच ऑप्शन कोई दिख ही नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो थोड़ी बहुत मिल रही है, जैसे ये सेकेंड ऑप्शन, इसमें कांस्टेंट में 80 कॉमन ले रखा उसने, तो यहाँ देखो 80 कॉमन आ ही रहा है, -80 कॉमन, अंदर 2 + t² ऐसा सा बच गया। तो ऑप्शन यही वाली है, बी पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना। जिसने भी पहले किया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ कोई 10-11 बच्चे हैं ऑनलाइन वाले, अपने अपने नाम बोलो, अपने अपने नाम बोला करो माइक खोल के। हाँ। चैतन्य, बहुत ही बढ़िया। स्नेहा, अंकित, चैतन्य, मेघा, समर, भव्य, मेहंदी रद्दा, उदय, पीयूष, मानिक, अलीशा। अलीशा का नहीं हुआ था शायद, हटाऊं? कोई रह गया तो बोलना है भाई, कोई रह गया तो बोलना है। बढ़ गई स्पीड, तेज है आपकी, पहले कर रहे हो तो बस। अगला पेपर नहीं है क्या आपके पास? हार्ड कॉपी नहीं है? ले लो भैया से, ले लो, क्योंकि आगे कर पाओगे। भैया के पास जाओ, बोलो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव दो भैया। नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा, जो बच्चे आगे चल रहे हैं, काफी आगे पहुंच गए होंगे आप डेफिनेटली, ठीक है। 1 मिनट करेक्शन नोट कर लो, या मैं पहले करेक्शन वाले समझा के ही करा दूं, ठीक है। वैसे तो मेरे को अभी क्या चल रहा है, 26 कौन सा करना है भाई, नंबर बताओ। 28 तो हमें दिख, इस स्लाइड में काया भी हो जा रहा है, सामने दिख जा रहा है। अच्छा, पंगा समझ में आ गया, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, मैं कह रहा हूँ एक बार ये करेक्शन देख लो। 28 29 तो अभी मैं कर रहा हूँ, छोड़ कुछ नहीं रहा। 30 अब गलत ही है, मतलब छोड़ेंगे, पहले वर्किंग सुन लेना कि अगर सही होता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, और गलत क्यों है वो भी सुन लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में फालतू के टाइम लगाने पड़ते हैं फिर। y = x² + 1, आप में से कोई भी बता देना। बोल रहा है 1 पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन बना दो, बताओ गलत क्यों है? ये सेटिस्फाई नहीं हो सर रहा। 1 पॉइंट अगर से टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है तो कांटेक्ट पॉइंट हुआ ना दोनों का, और इसमें पुट करके सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये है ही नहीं। 1 पॉइंट से बनने वाला टेंजेंट ही नहीं हो सकता, वो पूछ रहा है वहां से इक्वेशन बना, ठीक है। तो क्वेश्चन गलत है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन हो नहीं सकता था, लेकिन नंबर गलत प्रिंट हो गए। क्लियर है सबको? ठीक है भैया। और इनमें से कोई ऑप्शन ऐसे मैच भी नहीं होगी, क्योंकि मैं अब करेक्शन बनाना चाहूंगा तो ये बनेगी कि अगर पासिंग पॉइंट x पोजीशन 1 है तो y कितनी आएगी, 2। 1 2 से हम बना सकते हैं टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है भैया। लेकिन वो इनमें से तो मैच होने नहीं जा रही, तो इस क्वेश्चन को तो छोड़ दो। अगला भी इसी का भाई है, उसमें भी गलती है, लेकिन आपको पता नहीं लगेगी और आप आंसर मैच कर जाओगे, ठीक है। लेकिन गलती है, तो फिर हम लोगों ने क्या पढ़ाई कर ली कि हमें गलती क्यों नहीं पता लगी, ठीक है भैया। आंसर मैच हो जाएगा बिना गलती सोचे, ठीक है भैया। अब आप देखो, वो कह रहे हैं 10 से अगले वाले में 10 पॉइंट से कोई नॉर्मल की इक्वेशन बनाओ। भाई इसमें 10 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 पुट करोगे तो 0 आ नहीं रहा, 2 आ रहा है, ठीक है भैया। यानी आप इसको ऐसे कर लो, ठीक है। +1 की जगह -1 कर लो। अब ये बैठ जाएगा, चांस की बात है, ये सब बैठ रहा है। तो 31 की तो लिख लो करेक्शन, और 30 पे मार दो एक छोटा सा क्रॉस, कि वो कर ही नहीं रहे हम। वर्किंग यही है भैया, घटिया वाली वर्किंग है, मतलब वो क्वेश्चन सही बना भी दूंगा, दोनों चीजें बदल दूंगा, क्वेश्चन भी और आंसर भी, तो कुछ अनोखा नहीं सीख लोगे आप। तो 30 को क्रॉस मार दो, बस इतना कह रहा हूँ। करेक्शन मैंने बता दिया, आगे कोई मेरे ख्याल से करेक्शन है नहीं, आगे सब ठीक चल रहा है। 28
28 स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, जिसको जहां भी दिक्कत है उस हर बच्चे को बात करनी है, बताना है। y इक्वल साइन स्क्वायर एक्स पे x पाई बाय 4 से, जब जिस इंस्टेनियस मोमेंट पे x पाई बाय 4 वहां से नॉर्मल का स्लोप चाहिए। आप सोचो dy बाय dx कर्व का स्लोप, वो x डिपेंडेंट ही आएगा, उसमें अभी x पुट कर दोगे तो इस पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट का स्लोप, और स्लोप के उल्टे का नेगेटिव नॉर्मल का स्लोप। तो मैंने डेरिवेटिव किया, मतलब मेन बात ना, बस डेरिवेटिव में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और आसान सा डेरिवेटिव होता है। पहले पावर वाला फॉर्मूला, पावर पहले बेस सेम पावर में एक कम, चेन रूल अधूरा नहीं छूटे, पावर वाला लग गया बेस का साइन एक्स का कॉस एक्स, ये स्लोप ऑफ कर्व आ गया। अब आप इससे स्लोप ऑफ टेंजेंट बना लो, तो ये पॉइंट पुट कर दो, तो इस पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट का स्लोप 45 पुट करोगे, 2 इंटू साइन 45 होता है 1/√2, cos 45 होता है 1/√2, √2 इंटू √2, 2 कट गया 1, और स्लोप ऑफ नॉर्मल तो आपको पता है टेंजेंट के स्लोप का उल्टे का नेगेटिव, यानी -1 ही आएगा। पकड़ते हो? ठीक है, कहीं भी दिक्कत है बोल देना। किसी को भी दिक्कत है तो बोल लेना, जल्दी जल्दी करेंगे। ऑप्शन जरूर लिखेंगे, बी पार्ट। 29 किसी का छूट रहा हो तो मेरे को बोल के रोकेगा ऑनलाइन में, कोई क्वेश्चन छूटने मत देना, बिना समझ के करना मत, बैठे मत रहना, समस्या को बोल देना। आगे चल रहे हो अच्छा है, पीछे चल रहे हो बिल्कुल अच्छा नहीं है भाई। क्या ये वाले स्टैंड अलोन वाले सारे खत्म है? असर्शन रीजनिंग करी है? कर रहा है, केस स्टडी कर लो उससे पहले, ठीक है, क्योंकि असर्शन रीजनिंग में चलो नॉलेज तो बनेगी, और ये स्टैंड अलोन वाले होंगे, असर्शन रीजनिंग आनी नहीं है, आनी ही नहीं है, आनी केस स्टडी और स्टैंड अलोन है। ठीक है जी, छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी कराऊंगा, लेकिन क्योंकि उससे भी 1 मार्कर यही वाले तैयार होते हैं। y इक्वल e की पावर 2x, y इक्वल e की पावर 2x 0 1 बोलता है द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट 0 1 मीट x एक्सिस एट। इधर देख लो सारे, एक मिनट देख लो, ये वाला कोई शायद सोच रहा है, 29 कोई सोच रहा होगा, बोलता है इस कर्व पर 0 1 से जो टेंजेंट बनेगा वो टेंजेंट x एक्सिस को कहां मीट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, टेंजेंट एक लाइन है, उस लाइन की इक्वेशन पता होगी, अगर पता होगी तो एक्स एक्सिस को कहां मीट करेगा कोई भी निकाल लेता है। मान लो, मुझे नहीं पता वैसे लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी भैया, लेकिन मान लो मैं ऐसा कर देता हूँ, कुछ ऐसा कर देता हूँ, मान लो इस टेंजेंट की इक्वेशन ये बन गई, ठीक है भैया। वो कह रहा है ये टेंजेंट मतलब एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगा, भाई जहां काटेगा वहां वाई 0 होगा, ठीक है भैया, वहां वाई 0 होगा, मान लो ऐसा कुछ है, तो आप वाई की जगह 0 पुट कर लोगे, तो एक्स आपके पास अपने आप आ जाएगा -1/2, तो -1/2 को 0 पे काटेगा। ये तो 10th का क्वेश्चन है ना, कोई लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगी, भाई जहां भी काटेगी वहां y0 होता है। अब y0 उसी इक्वेशन बताओ तो y0 पुट करके x निकाल लेते हो, पॉइंट निकाल लेते हो, तो भाई कहाँ काटेगी उसके लिए इसकी इक्वेशन चाहिए, और टेंजेंट की इक्वेशन तो हम सीख रहे हैं, पॉइंट तो सामने से है। ये स्लोप 1 सेकंड में हो गया 2 × e की पावर 2x कर्व का स्लोप, उसमें ये पॉइंट अभी एक ही सेकंड में, अगले सेकंड में पुट हो गया टेंजेंट का स्लोप, स्लोप और पॉइंट पुट किया टेंजेंट की इक्वेशन, और टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, जहां एक्स एक्सिस को काटे वहां y0 पुट करो, x आ गया। वर्किंग क्लियर है? सोच ली थी आपने प्रियांशु भाई? पहले से सोच ली थी? हाँ कर लो, फिर तो कोई खास बात ही नहीं है। कोई दिक्कत है क्या? कुछ और सोच रहे हो क्या? हाँ, आ नहीं रहा था, अभी भी नहीं आया? बोल, कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। हाँ, कहीं मैं फिर बोल रहा हूँ, देख लो चाहे। अरे इतनी सी बात है, तो तू मेरे को सिखा देगा, कुछ भी नहीं है मेरे भाई। टेंजेंट एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगा ये पूछा है ना, टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस को जहां भी काटती है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जहां भी काटती है वहां y0 होता है, उसकी इक्वेशन बताओ, तो उसमें y0 पुट करके x निकाल ही लोगे। पता है आपको? जो ना पता बोल देना, पता है आपको? तो भाई इस लाइन की इक्वेशन बोले तो टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। अब टेंजेंट की इक्वेशन तो आपको बनानी आती है कि x1 y1 पॉइंट रहा, एक स्लोप चाहिए, कर्व का डेरिवेटिव, कर्व का स्लोप 2 × e की पावर 2x, उसमें ये पॉइंट पुट किया, इस पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप आ गया। अब लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला बोले एक बारी। हाँ तो पता है आपको सब कुछ, है ना? फिर आपने वो स्लोप निकाला, पॉइंट निकाला, इसमें डाल दिया, टेंजेंट की इक्वेशन बना दी। अब टेंजेंट जहां एक्स एक्सिस को काटेगा वहां y0 है, आपने लाइन की इक्वेशन में y0 पुट करके x निकाल दिया, पॉइंट आ गया। क्लियर है कि नहीं? ध्यान से करो, ठीक है जी। तो मैंने कर्व का डेरिवेटिव किया बच्चों, कर्व का डेरिवेटिव, कर्व का स्लोप निकाला, ये आ गया 2 e की पावर 2x, समझते होंगे, बेस का डेरिवेटिव e की पावर 2x, और फिर इसे एंगल कहते हैं, इनटू में एंगल का डेरिवेटिव 2x का।
ठीक है, अब इसे टेंजेंट का स्लोप बनाना है, आप x की जगह इसमें 0 पुट कर दो, y तो है नहीं, x डिपेंडेंट ही है, x की जगह 0 पुट करोगे 2e की पावर 0 इंटू 2 0, किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है, तो 2 इंटू 1 2, ये टेंजेंट का स्लोप आ गया। अब आप टेंजेंट की इक्वेशन बनाना चाह रहे हो, सीधा फॉर्मूले नहीं लिख रहे हैं हाल फिलहाल, y माइनस y1 इक्वल स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1, ये मेरे पास y माइनस 1 इक्वल 2x टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब उसने बोला ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगा, तो आपने वो 10th वाली कहानियां सोच ली, भाई टेंजेंट कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जहां काटेगी वो y तो 0 होगा। अब y 0 पुट कर दो, आपको दिख रहा होगा x माइनस 1/2 है, यानी आपका आंसर माइनस 1/2 0 है। ठीक है, क्लियर है। ये किस किसने अपने आप किया था, उसका बढ़िया दिमाग चल रहा है, वो थोड़ा अलग भी कर पाएगा, वो हमारे से कुछ अलग आगे जो हम करा रहे हैं ना वो कर पाएगा पेपर में, क्योंकि ये सेम लाइन लेंथ हम नहीं पकड़ रहे थे और बहुत बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन भी नहीं था वैसे, लेकिन आप एक्स्ट्रा सोच रहे हो अपने आप से, ये बात ठीक है। ऑप्शन जरूर लिखिएगा बी पार्ट। ठीक है, अच्छा जितने बच्चे ऑनलाइन घर पे हैं भैया, जरूर आपके पास प्रिंट निकलवाने के लिए कोई अवेलेबिलिटी होगी, आप अपने घर पे ही अगली क्लास से OMR शीट के प्रिंट निकलवा लो, मैं PDF दे दूंगा, PDF बना के मैं दे दूंगा। ठीक है भैया, और जब भी आप करते हो ना वो OMR पे भरते रहा करो, बहुत जरूरी है। ठीक है भैया, नेक्स्ट, डन। यहाँ वालों को कुछ दिनों तक हम हार्ड कॉपी अपनी प्रिंट करवा के दे देंगे, वो प्रैक्टिस कर लेंगे 2 4 5 दिन, उसके बाद भी आपका मन हो रोज प्रैक्टिस करनी है, फिर आप अपना खर्चे से वो प्रिंट करवाना। ठीक है, 2 4 दिन हम करवा देंगे आपको। नेक्स्ट 30, y इक्वल 30 की मैंने कहा भाई क्वेश्चन खास नहीं था, लेकिन गलत है, चेक करा दिया अभी मैंने, एक बच्चा लेट ऐड हुआ है उसने सुना ना हो, बाकी सबने सुन लिया था ना, इसको छोड़ दो। वैसे किसी भी कर्व पे किसी पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है, कोई बड़ी बात है ही नहीं, छोटी सी बात है, एक लाइन का क्वेश्चन था, डेरिवेटिव करूंगा कर्व का स्लोप, उसमें पॉइंट पुट करूंगा, टेंजेंट का स्लोप, स्लोप भी है पॉइंट भी, इक्वेशन भी बना दूंगा। ठीक है भैया, लेकिन करेक्शन है 1 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो 1 1 से टेंजेंट बन कहां से जाएगा। ठीक है भैया, तो ऑप्शन फिर ज्यादातर अगर मैं इस क्वेश्चन में करेक्शन बनाऊं, जो कि बुक में गलती करा हुआ है इसने, इस बुक में सोल्यूशन हम सब चेक करके बैठे हैं, ध्यान देना सब गलत कर रखा है इसने। ठीक है भैया, तो भाई करेक्शन में ये बनाऊंगा कि डी पार्ट में नन ऑफ दीज लिखूंगा, पॉसिबल नहीं है, या नॉट पॉसिबल लिखूंगा, नन ऑफ दीज भी नहीं लिखूंगा, नॉट पॉसिबल लिखूंगा और वो ऑप्शन मार्क करूंगा मैं। ये बात क्लियर है भैया। नेक्स्ट 31 की मैंने करेक्शन बना दी थी, मैंने कहा 30 तो पूरा ही गलत हो गया, समझा दिया था अभी आपको मैंने, यहाँ प्लस प्लस की जगह माइनस लिख लेना और समझ से लिख लेना। कोई बच्चा फिर कभी ऑनलाइन में भैया पूरी बात सुन नहीं रहा और बेकार में कंफ्यूज हो रहा हो, कह रहे मेरा तो मैच भी हो गया, बताओ भैया करेक्शन करा रहा। अरे भाई अगर यहाँ प्लस लिखोगे आंसर तो मैच हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन गलत है, क्योंकि 1 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस कर्व के ऊपर हो कैसे सकता है, 1 पुट करके 2 आ रहा है, 0 आ ही नहीं रहा, तो ये माइनस होएगा, यहाँ पे गलती है इस किताब की। ठीक है भैया, क्योंकि जिस कर्व पर 1 0 से टेंजेंट बना और टेंजेंट के बारे में कुछ भी पूछ रहा है भैया, वो 1 0 कर्व को सेटिस्फाई तो करेगा ना, तो मैंने करेक्शन बनवा दी। अब हम नॉर्मल की इक्वेशन पूछ रहा है वो, ठीक है, मेरे से पहले करने की कोशिश करना, थोड़ा ज्यादा वाला कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर डेरिवेटिव जानते हो तो। कर्व का डेरिवेटिव, कर्व का स्लोप, ये पॉइंट पुट किया, टेंजेंट का स्लोप, स्लोप के उल्टे का नेगेटिव, नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा, नॉर्मल का स्लोप और पॉइंट ये रहा, फॉर्मूले में डाल देना नॉर्मल की इक्वेशन। ठीक है, और चेक करते हुए कर लेना, गलती ना लगे। स्लोप ऑफ कर्व, कोई दिक्कत भैया, 3x², स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसमें x की जगह हमने 1 डाल दिया, तो ये आ गया 3 × 1 यानी कि 3, टेंजेंट का स्लोप आ गया। आज काफी सारे बच्चे ऑफलाइन थोड़े बढ़ गए हमारे पास, नए नए आ गए। टेंजेंट का स्लोप, अब टेंजेंट के स्लोप से नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे, तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी सीधी बात टेंजेंट के स्लोप के उल्टा का नेगेटिव, बस ऐसे याद रखते हो आप, कॉन्सेप्ट तो बहुत बारी हो गया। नॉर्मल का स्लोप, अब नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस ये रहा x1 y1, y माइनस y1 इक्वल स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू x माइनस x1, और आगे ब्रैकेट खोलना और शिफ्टिंग उस हिसाब से होगा जिस हिसाब से ऑप्शन दी हुई है, इसलिए मैंने ऑप्शन देखी जो मुझे दिखा रहे हैं एक्स वाई लेफ्ट और कांस्टेंट राइट चाहिए ऑप्शन में, एक्स वाई लेफ्ट और कांस्टेंट राइट, तो लो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में तो कुछ चाहिए नहीं, राइट ब्रैकेट खोल दिए और x प्लस 3y इक्वल 1, और मेरी ऑप्शन आ गई ए। बताओ भाई किस किसने पहले किया हुआ है, जो बच्चे आगे चल रहे हैं, ये खुशी आना भी बड़ा जरूरी होता है कि हम पहले कर रहे हैं। पीयूष, मानिक, सर अंकित, दिशा, समर, भव्य, ठीक है भैया, बोलना जरूर, कई बच्चे ऐसे होते हैं कहते हैं मैं नहीं बताता, इतनी छोटी सी बात है, मैं पहले चल रहा हूँ तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी होगी। ठीक है भैया, अरे अपनी जिंदगी से ये खुशी के पल मत छीनो,
ठीक है, यही कॉन्फिडेंस में आपको लाएंगे और यही आपका पेपर अच्छा करवाएंगे। ठीक है भैया, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 32 ये भी थोड़ा सा है, देखें पहले किसने पहले ही कर लिया ऑफलाइन वाले बताओ। 3 बच्चे, 4, 5, ये कर चलो। लिया। हाँ ऑनलाइन वाले, चलो बढ़िया। 1 मिनट, अब जो नहीं कर पा रहे वो सारे साथ रहना। ठीक है भैया, मेघ भाई देखो मैं करा नहीं है लेकिन ये पूरा बताएगा, ये पक्की बात है। मैं जैसे जैसे पूछूंगा वैसे वैसे जवाब देना आपको। ये कर्व की इक्वेशन है, उसने बोला इस पे नॉर्मल की इक्वेशन दे दी उसने, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर नॉर्मल, उसकी इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल के। ठीक है, वो बोलता है के की इक्वेशन बताओ, और कुछ पता नहीं अपने को, के की सॉरी वैल्यू बता दो। तो के की वैल्यू कैसे निकालूंगा? तो भैया कर्व का डेरिवेटिव जो अपन कर सकते हैं, कर्व का डेरिवेटिव कर्व का स्लोप। एक बार ये पॉइंट नहीं पता भैया, ये पॉइंट पता होता ना काम हो गया था, क्योंकि इतनी मैथ्स तो तुमको भी आती है। अगर ये पॉइंट मान लो 3,2 पता होता तो ये 10th क्लास का भी क्वेश्चन ना होता, क्योंकि पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, इसमें पुट कर दो जो आएगा ठीक ही आएगा। ठीक है भैया, यानी लगभग लगभग एक छोटी सी बात है, पॉइंट निकालना है शायद ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, बोलो बोलो भाई। कर्व का डेरिवेटिव कर्व का स्लोप आ जाएगा, थोड़ा रफ लिखूं? ठीक है, ये डेरिवेटिव हमारा 12 और इधर 2y डिवाइड 2y इंटू डीवाई बाई dx और 2y राइट भगा दोगे, ये आपका कर्व का स्लोप दिख रहा है सबको? ठीक है, ये 6/y आ गया, इसमें ये पॉइंट पुट कर दोगे, टेंजेंट का स्लोप दिख रहा है। ठीक है, इसका उल्टे का नेगेटिव नॉर्मल का स्लोप दिख रहा है, और नॉर्मल का स्लोप तो तुम यहां भी निकाल सकते हो जब नॉर्मल की इक्वेशन है। किसी चीज की इक्वेशन हो तो उसके स्लोप का फॉर्मूला माइनस ए बाई बी होता है, यानी माइनस ए बाई बी से कितना आएगा? -1। ए और बी एक्स और वाई के कोफिशिएंट पता होगा। लाइन की का स्लोप, लाइन का स्लोप किसी चीज का नहीं, लाइन का स्लोप माइनस ए बाई बी होता है। ठीक है भैया, तो वो मेरा -1 आ गया, ले y1 तो मेरा आ गया 6, और अगर y1 6 आ गया तो x1 y1 इसके ऊपर है, मतलब इसमें पुट करने पर सेटिस्फाई होना था। और अगर ये y1 जो मेरा 6 आया था मैं यहाँ डाल दूंगा, तो 6 का स्क्वायर 36, 12 3 36, मतलब 3 आ गया वो x1, ये आ गया। मैं तो अभी बहुत लिख रहा हूँ, मतलब आपकी समझ हो जाए ना, ये इतना लंबे लंबे ना करना, ये माइंड में ऐसे होने 1-2 शब्द लिख के, लेकिन ये प्रैक्टिस से होगा, क्योंकि मैं अभी 1-2 शब्द ही लिखने पर आ जाऊंगा ना, बहुत बच्चा गलती कर देगा, समझ लेगा लेकिन गलती कर देगा। तो मैं पूरा लिख रहा हूँ पहले तो। ये 3 6 अब ये नॉर्मल का पासिंग पॉइंट है, इसमें पुट कर दो, 3 + 6 9 के 9 आएगा। कहानी क्लियर है? तो अपने हिसाब से चलना किसी भी हालत में, मैं कुछ कह रहा हूं उसको मत मान लेना कि जल्दी करना चाहिए। क्यों जल्दी करना चाहिए? अभी हमारी प्रैक्टिस उतनी है नहीं। ठीक है, हमसे गलत हो जाएगा, तो अभी पूरा लिख के कर लो, और जब धीरे धीरे बात बनने लगे तब स्टेप स्किप करने शुरू कर दो। ठीक है भैया, तो लो हमने यहाँ ये डेरिवेटिव किया 2y डिवाइड बाई dx इज इक्वल है 12। ये स्लोप ऑफ कर्व आ गया 12 डिवाइडेड बाय 2y, यानी 6/y। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया भैया, ये पॉइंट जो हमने माना था ये पुट कर दिया 6/y1। और स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको पता है टेंजेंट के स्लोप के रेसिप्रोकल का नेगेटिव होता है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल आप यहां से भी निकाल लो। स्लोप ऑफ नॉर्मल फॉर्मूला नहीं लिखना चाह रहा हूं, आपको दिक्कत है आप बोल देना। ठीक है, किसी की भी थोड़ी भी फोकस खराब हो गई या पुराना भूल गया, उसका स्किप हो जाएगा पूरा ही क्वेश्चन। ध्यान से सुन लेना और साथ साथ पूछ लिया करो, -a/b यानी -1/1। फॉर्मूले मैं बार बार नहीं लिख पाऊंगा ना भाई एमसीक्यू कराते हुए, -a/b, लेकिन भूल रहे हो तो पूछ लो सर ये कैसे आया, जो चीज नहीं समझ में आई। तो -a/b से -1 आया नॉर्मल का स्लोप, और मैंने ये निकाला हुआ है, तो ये y1 तो आपका 6 आ गया। अब x1 निकालना है, x1 y1 कर्व का पासिंग पॉइंट है, इसमें पुट करके ट्रू इक्वेशन देगा y1 स्क्वायर इक्वल है 12x1। ठीक है भैया, y1 इक्वल है 12 इंटू 6, उल्टा कर दिया, y1 6 था, 6 का स्क्वायर इक्वल है 12x1, 30, y1 है 6 है ना, तो y1 6 डाल दिया। बोलना युक्ति दिक्कत, बोलना नमन, पूछ लो, कहाँ बताऊं ये बता। ये स्लोप का फॉर्मूला -a/b होता है ना, और बताऊंगा ही। हाँ जी, तो x1 आ गया 3, x1 3, y1 6, ये पॉइंट आ गया 3 6, और तुम्हें पता है ये नॉर्मल की इक्वेशन के ऊपर है, किसी फिगर का पासिंग पॉइंट उसमें डालने पर ट्रू रिजल्ट देता है, आप इसमें पुट कर दो। ठीक है, जहां दिक्कत है पूछ लो, ज्यादा सोचो मत, टाइम और लग जाएगा। आप सोचते हो मैं ही कर लूंगा, मैं ही सोचूंगा, मैं भैया से नहीं पूछता। अरे भाई पूछ लो ना, टाइम ज्यादा लग जाएगा, नहीं तो फिर जल्दी जल्दी खत्म करो। कई बच्चे आगे निकल रहे हैं हमसे, 10 10 15 15 क्वेश्चन आगे हैं। किसने ये स्टैंड अलोन एमसीक्यू पूरे कर दिए, नाम बताओ बैच को। स्टैंड अलोन एमसीक्यू का जो ये पूरा सेक्शन चल रहा है, अशोक ने करा है, वंशिका ने किया है, आदित्य ने किया है, 3 3 ऑफलाइन किया है, ऑनलाइन
ऑफलाइन वाले 3 बच्चे स्टैंड अलोन का पूरा सेक्शन 1 निपटा चुके हैं। कितने क्वेश्चन है इसमें भाई? 40, 45 कर लिए हैं। ऑनलाइन में एक भी नहीं हुआ ना? नाम बोल दो अगर हुआ तो। अच्छा, आदित्य ने नहीं किए, 2 ने किए, चलो ठीक है, 2 ने किया। और ये दोनों नए नए पहलवान है। जो स्ट्रेंथ बैठी हुई है 10th वाली बैठी हुई है, और 10th के बैच में कहानी बिल्कुल अलग होती थी। ठीक है भैया, जो आगे थे वो बहुत पीछे हो चुके हैं, जो ठीक थे वो काफी आगे हो चुके हैं। सब अपनी जो भी कमियां रह गई उन्हें ठीक करो, फटाफट फटाफट मेहनत करो, घर पे भी पढ़ा करो। 33 पे आ गए। x इज इक्वल है a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल है a sin क्यूब थीटा, थीटा पाई बाय 4 पर नॉर्मल का स्लोप पूछा है। जिसको जब तक दिक्कत है ध्यान से सुनो और थोड़ा डिस्कशन कर लो, सर यहाँ समस्या लग रही है तो मैं समझाऊं। देखो, पैरामीट्रिकली एक्स वाई कनेक्टेड है थीटा से, तो dx बाय डी थीटा आएगा, dy बाय डी थीटा आएगा, dy बाय डी थीटा dx बाय डी थीटा से डिवाइड होगा, dy बाय dx कर्व का स्लोप। कर्व के स्लोप में थीटा पाई बाय 4 दे रखा है, वो पुट कर देना, तो टेंजेंट का स्लोप, और टेंजेंट के स्लोप के उल्टे का माइनस नॉर्मल का स्लोप, और वही पूछा, वो ऑप्शन मार्क हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन वर्किंग में किसी को? स्टार्ट लिया हमने, dx बाय डी थीटा ये आया 3a cos स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, पहले पावर वाली फॉर्मूला लग गई, और बेस का डेरिवेटिव cos थीटा का माइनस साइन थीटा, और ये dy बाय डी थीटा ये आया 3a साइन स्क्वायर थीटा। मैं ऑनलाइन में कुछ बच्चों का जिनका होना चाहिए था बता देता हूं भाई, जिनके नाम उन्होंने बोले नहीं है कि सेक्शन 1 पूरा हो गया। मयंक रातावाल का होना चाहिए था, भव्य मेहंदी रत्ता का होना चाहिए था, ठीक है भैया, ईशांत का होना चाहिए था, लाइव आके पढ़ रहा है, महक गोयल का होना चाहिए था, और सबके नाम तो कहाँ कहाँ बताऊं मैं, काफी सारे हो आप। जारुल का होना चाहिए था। ठीक है जी, आप कितना ढीला ढीला काम कर रहे हो। प्रियांशु भाई तेरा ऑफलाइन में होना चाहिए था, है 3a साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा का कॉस थीटा। अब हम dy वाले को dx वाले से डिवाइड कर रहे हैं, dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। उल्टे पुल्टे का ध्यान रखना, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, 3a कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, ये है 3a कट हो गया, कॉस से कॉस का एक स्क्वायर, साइन से साइन का एक स्क्वायर, मतलब एक साइन कट हो गया, नीचे माइनस है, और साइन बाय कॉस tan थीटा है। ये स्लोप ऑफ कर्व है। डेरिवेटिव वगैरह में भी गलती हो जाती है, ध्यान से देख लो, और अगर पता नहीं है तो पूछ लो कि कहाँ गलती हुई, क्यों हुई। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना भी, पाई बाय 4 पुट कर दो, माइनस tan45 1 हो जाएगा, और स्लोप ऑफ नॉर्मल इस टेंजेंट के स्लोप के उल्टे का नेगेटिव, वो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, कर गया, पहले कर गया, बस कर, लगभग लगभग देख मैट कर रहा है तू कि 1-2 स्टेप पीछे है, थोड़ी और मेहनत कर साथ, और थोड़ी और आगे आगे निकलती है 90 प्लस का तैयार। +1 ऑप्शन लिखनी है ए पार्ट, ऑप्शन लिखनी है ए पार्ट। नेक्स्ट अगला चलो 34, ये तो एनसीईआरटी वाला मालूम चल रहा है। किसी का स्क्रीन वाला क्वेश्चन रह गया है तो बोल दो। मेरे से आगे चलने की सारे बच्चे कोशिश करो, जो नहीं कर पा रहा है मैं कह रहा हूं ये स्पीड बहुत स्लो है, तो आपकी तैयारी ठीक नहीं है। काम करो इस बात पे। y इक्वल है √3x - 2, बोलता है इस कर्व पे टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है, जबकि ये टेंजेंट पैरेलल है। ये जो टेंजेंट की इक्वेशन बनानी लिखा हुआ है, टेंजेंट की इक्वेशन बनाओ इस कर्व पे, जिस टेंजेंट की बनानी है, विच इज पैरेलल टू द लाइन, जो टेंजेंट पैरेलल है एक लाइन पे। अब कहानी सुन लेना ध्यान से। टेंजेंट की इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए एक पॉइंट चाहिए अपने को x1 y1, हाँ, और एक स्लोप चाहिए। आपको जरूर पता है जो पैरेलल लाइनें होते हैं उनके स्लोप बराबर होते हैं। तो आप पहले सोचो लाइन की इक्वेशन हो ना, तो ये a है ये b है, और लाइन की इक्वेशन में स्लोप का फॉर्मूला होता है -a/b। यानी माइंड में सोचते जाओ मेरे साथ, -a/b यानी -4/-2 +2 स्लोप आएगा, और पैरेलल में बराबर, यानी टेंजेंट का स्लोप 2 आ जाना है। यानी जब पेपर में, अभी तो लिख के कर लेना चाहे ताकि चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, पेपर में तो डायरेक्ट माइंड में करो -a/b -4/-2 स्लोप 2, तो लाइन पैरेलल, इसका स्लोप 2 ले स्लोप आ गया। अब पॉइंट रुचिए कहां से आएगा, पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे कर्व का स्लोप, कर्व के स्लोप में ये पॉइंट पुट करेंगे टेंजेंट का स्लोप, वो टेंजेंट का स्लोप तुम निकाल चुके, 2 के इक्वल रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, x1 आ गया।
x1 आ जाएगा वहां, y1 नहीं आया। वो x1 y1 इसका पासिंग पॉइंट है ना, इस कर्व के ऊपर है ना जी, कोई पॉइंट जिसकी एक्स पोजीशन निकाल ली, तो इस कर्व के में एक्स पोजीशन डाल दो, उसी पॉइंट की y पोजीशन उसी की आती है, तो y1 आ गया, तो पॉइंट और स्लोप आ गया। अब इक्वेशन बना लेंगे हम। पहले वर्किंग में दिक्कत है, वर्किंग में दिक्कत है तो बोलो, ऑनलाइन वाले भी बोलो भाई। अब शुरू कर लेते हैं। तो स्लोप तो देखो मैं इसी में कर लू ना भैया, क्योंकि एमसीक्यू तो कर ही रहे हैं ना, ज्यादा स्टेटमेंट थोड़ी देंगे। -4/-2 + 2, और पैरेलल लाइनों के स्लोप इसी में लिख दो, बहुत स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत है। 2। अब आप आओ कर्व का डेरिवेटिव। कर्व का डेरिवेटिव दीपिका बताएगी। दीपिका, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? रूट वाले फंक्शन का 1/2 रूट, और रूट के अंदर वाला सेम कॉपी, फिर इनटू में अंदर वाले का करते हैं 3। मालूम है? मालूम है? हाँ ठीक है भैया, ये मेरा कर्व का डेरिवेटिव आ गया। अब कर्व का स्लोप आ गया। अब इसे टेंजेंट का स्लोप बना लो, तो पॉइंट डाल दो 1/2 रूट x की जगह x1, ये टेंजेंट का स्लोप आ गया। ठीक है भैया, और इतने ज्यादा शब्द मत करो, अगर ये दो दो चीजें एक लाइन में हो रही हैं तो निपटा दो। और टेंजेंट का स्लोप आप निकाल चुके थे 2, तो इसे रख दो आप 2 के इक्वल। सिर्फ मैथ्स में हो सकता है और किसी सब्जेक्ट में नहीं हो सकता। 4 नंबर में आता था पुराने सिलेबस में क्वेश्चन, अब 1 नंबर में ही आएगा। और पहले 3 घंटे मिलते थे हमसे हमें इनसे कम क्वेश्चन करने के लिए, अब हमें 90 मिनट मिलने जा रहे हैं, और क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, 40 करने हैं। 40 क्वेश्चन तो कभी भी नहीं थे। ठीक है, और इतने बड़े बड़े सारे 4-4 नंबर के 1-1 नंबर में करने हैं, तो प्रैक्टिस अच्छे से करो। कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ है मुश्किल, मैथ्स पक्का हुआ है। ठीक है भैया, लेकिन मेहनत से नंबर आ जाएंगे और बढ़िया ही आएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मार दिया, अब स्क्वायरिंग करो भैया, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग तो 9 = 16, रूट से स्क्वायर कट गया। ठीक है, और अब ब्रैकेट खोल के शिफ्टिंग मारेंगे। 9 = 48x1 - 32, 32 + 9 आएगा 41, और पूरी शिफ्ट लगा लो, एक ही लाइन में कर दूं, 41/48x1 आ जाएगा। केस स्टडी में मजा सा आ जाएगा, निकलेगी नहीं है भाई अशोक? पूरी गायब हो गई। तो फिर आप वही कर लो, फिर असर्शन रीजन ही कर लो, नहीं हो रहे तो। x1 = 41/48। केस स्टडी कम है, मतलब इसमें सारा ये असाइनमेंट हमने दिया था अरिहंत से, सब ठीक है। इसमें केस स्टडी इसकी कर लेंगे, लेकिन कम है, और करनी पड़ेंगी कोई 7, 8, 10, तब जाके ठीक तैयारी आएगी। नेक्स्ट x1 आ गया, y1 कर रहा हूं भैया, यही देख लो, y = √3 × x। इस पॉइंट की एक्स पोजीशन डाल दो, इसी पॉइंट की y आएगी इस कर्व के ऊपर, तो 41/48 - 2, ये आपके पास 123 - 96/48 ऐसे आ जाएगा। y1 की जरूरत भी है, पूछा गया है। अच्छा, पूरी लाइन की इक्वेशन पूछी है, जरूरत तो है। ठीक है भैया, सिंपल कर लेता हूं मैं। √27/48, 27 आप जब रूट समझते हैं 3√3 हो जाएगा, और ये 4√3 हो जाएगा। पहले ही काट लेते यार, 3 9 27 और 3 16 48, मतलब ये रूट आपका सॉल्व करके 3/4 आ जाएगा, एग्जैक्ट आ गया। 3 की टेबल से कट के एग्जैक्ट आ गया है y1 भी। ठीक है, अब ये पॉइंट लिख दूं मैं यहाँ पर, ये चीजें हटा के, किसी को यहाँ तक पहले पूछना है बोल लो, पूरा चेक कर लो, बोल लो यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है। सर y की वैल्यू जो दूसरी इक्वेशन में डाली थी वो आंसर तो डिफरेंट आ रहा है, लेकिन उसका y की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में क्यों डाली? इसमें कह रहे हो डाली? यस सर। नहीं, इसमें तो 4x डाल नहीं सकते ना हम, नहीं हमें नहीं सर, point- वो 4x - 2y + 5 वाले में। हाँ हाँ, रुको तो सही। ये क्लियर है कि x1 आ गया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? पहले ये नो बताओ। सर। जब नहीं। x1 आ गया और आपको y1 चाहिए, तो आपने कहा मैंने इसमें डाल ली। ये x1 y1 जो पॉइंट आप निकालना चाह रहे हो, वो या तो कर्व के ऊपर है या इस वाले टेंजेंट के ऊपर है। इस लाइन के ऊपर तो है नहीं कि इसमें डाल के इस पॉइंट की y पोजीशन आ जाएगी। इसके ऊपर थोड़ी है, इसके ऊपर है या इसके ऊपर है। इसकी इक्वेशन तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसकी है, तो इसमें डाल के निकाल सकते हो आप इस पॉइंट की y पोजीशन, अदर में डाल के थोड़ी निकाल सकते हो। ठीक है, दे तो रहे वो या थोड़ा नहीं? कंफ्यूज हो गया था। हाँ, यस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये मेरे पास x1 y1 आ गया, x1 y1 आ गया भैया, जो मैं लिख लूं कि मेरे पास 41/48, y1 3/4 ये आ गया। और स्लोप तो मेरे पास मैंने निकाल ही लिया था, 2 था। अब मैं इक्वेशन बना लेता हूं।
इक्वेशन बना लेता हूं तो y माइनस वाई वन इक्वल, सीधा डालते हैं चीजें, y माइनस 3/4 इक्वल स्लोप 2 इंटू एक्स माइनस x1। ये मेरी इक्वेशन, शक्ल देख लेता हूँ कैसी प्रूविंग चाहिए। एक्स वाई लेफ्ट है, कांस्टेंट राइट है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो एलसीएम वगैरह लेके पूरा कर देते हैं। 4y माइनस 3/4 इज इक्वल है डबल ऑफ ये 48x माइनस 41 डिवाइडेड बाय 48। ये 2 24 सा 48 कटा, ये 4 6 सा 24 कटा, शिफ्ट करो 6 4 सा 24y 6 3 सा 18 इज इक्वल है 48x माइनस 41। ठीक है, फिर दोबारा देख लेता हूँ, x माइनस की चाहिए प्लस की, सारी ऑप्शन में x प्लस की है, यानी x और y लेफ्ट ले जाते हैं और कांस्टेंट राइट, क्योंकि राइट पे ही x प्लस की है। 48x माइनस 24y इज इक्वल 41 प्लस 18। ठीक है भैया, ये मेरी ऑप्शन आ गई 48x माइनस 24y माइनस 24y इक्वल 23, यानी डी पार्ट। दिक्कत है तो बोलना, डी पार्ट। नेक्स्ट, हाँ बोल दीजिए बोल दीजिए। एमसीक्यू कंप्लीट हो गए। मैं आपकी साउंड बफर कर रही है, आपका नेटवर्क स्लो है शायद। हाँ सर, मैं बोल रही थी एमसीक्यू कंप्लीट हो गए। अच्छा, एमसीक्यू कंप्लीट हो गए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आप असर्शन रीजन कर लो, केस स्टडी तो मेरे ख्याल से आप भूल गए होंगे। असर्शन रीजन निपटा लो फटाफट से। नेक्स्ट, अगले पर आ जाओ। 35। हाँ जी, फंक्शन दिया हुआ आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बोलते क्रिटिकल पॉइंट बता दो। क्रिटिकल पॉइंट मान लो ऐसा, टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, जहां टर्न करता है और जहां स्लोप 0 के इक्वल होगा वहीं टर्न करेगा ये। तो ये तो सिंपल सा है कि आप सीधा, मतलब इतना आप कहाँ प्रॉपर लिखोगे। डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आपको दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव ये f डैश x, चलो लिख देता हूँ मैं। और जहां स्लोप 0 होगा तो ये स्लोप को 0 के इक्वल रख दिया, तो वो टर्निंग पॉइंट आ जाएंगे हमारे, क्रिटिकल पॉइंट मान लेते हैं उन्हें। मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है आपको आती है भाई, क्वाड्रेटिक कैसे होती है, हैं? कर दो फटाफट, लोग क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे। 3x कॉमन x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन x माइनस 1। ठीक है भैया, x माइनस 1 3x माइनस 1 इज इक्वल है 0, x का वैल्यू 1 और 1/3। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट 1 एंड 1/3, ऑप्शन आ गई ए पार्ट। नेक्स्ट, मैक्सिमम मिनिमम के कंसेप्ट सुनेंगे सब बहुत ध्यान से। अब यहाँ पर टेंजेंट नॉर्मल दूसरा टॉपिक खत्म हो गया 35 क्वेश्चन पे। अब 36 से मैक्सिमम मिनिमम स्टार्ट हो रहा है, और इसमें दो लेवल की प्रॉब्लम है, दोनों समझ लेना, और दोनों पेपर में आनी है। एक केस स्टडी में आनी है जिसके आपके 5 पार्ट और 4 नंबर जिसमें होंगे आपके, और एक नॉर्मल क्वेश्चन, एक या दो नॉर्मल क्वेश्चन करके आनी है। ठीक है भैया, ध्यान से सुनना। मतलब सबसे ज्यादा तो यार टेंजेंट नॉर्मल के कितने, 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए तुमने, एक एक नंबर के ही तो होंगे, केस स्टडी में तो आना नहीं है वो। तो टेंजेंट नॉर्मल की कीमत कितनी हुई, 3-4 नंबर की। ठीक है, ये मैक्सिमम मिनिमम की सबसे ज्यादा होगी ना, कि इसकी एक केस स्टडी तो आनी ही है। ठीक है, और वो एक अलग बात है, मैं मैक्सिमम मिनिमम का पूरा कंसेप्ट सबको याद दिला रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम के कंसेप्ट होने से उसकी केस स्टडी वाला क्वेश्चन नहीं होता भैया। ठीक है, उसके तो मान लो लगभग लगभग, अब मैं जैसी केस स्टडी आनी है उस लाइन लेंथ पे बात करूँ ना, तो 30 क्वेश्चन बड़े वाले दोबारा करने पड़ेंगे लगभग लगभग। तो 5 पार्ट में वो एक एक करके सारी चीजें पूछ रहा होगा, लेकिन इसमें अब ये आसान हो जाएगा, क्योंकि वो जो 4 या 5 पार्ट में जो वो चीजें पूछता है ना, मैं एक बार याद दिला दूं मैं क्या कह रहा हूँ, कि आप टॉपिक पूरा भूले हो तो। ऐसे वो कहता था ना कि सिलेंडर का वॉल्यूम गिवन है, हमने दे दिया ऐसे 100 सेंटीमीटर, ये सबसे घटिया क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं। तो इसकी सरफेस एरिया मिनिमम है, तो इसके डायमेंशन बता दे। तो कितना बड़ा झंझट हो जाता था, इसकी सरफेस एरिया सोच के फॉर्मूला बनाओ, फिर वो 1 वेरिएबल कन्वर्ट करो, फिर उसे मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ करो, उसमें कैलकुलेशन के बड़े सारे वेरिएशन चलते हैं बहुत। मतलब हमेशा पिछले 20 साल से कह रहा हूँ, सारा 12th का बच्चा बस इस टॉपिक को बढ़िया मानता है और इस पे मेहनत करता था, लेकिन वो 5 पार्ट में ना वो खुद हिंट दे देता है। पहले वाले में सरफेस एरिया फंक्शन बना और 4 ऑप्शन दे रखी है, तो तुम्हारा जब तक सरफेस एरिया सही नहीं बनेगा और कोई ऑप्शन मैच नहीं होगी, तुम दूसरा बढ़ नहीं पाओगे, और वो मैच होगी, थोड़ी बहुत गलती होगी, ऑप्शन में बात बना लेता है बच्चा ऑप्शन देख के। तो स्टेप बाय स्टेप होने में ना हिंट मिल गए। मतलब तुमने सीधा ग्राउंड पर खड़े होकर फर्स्ट फ्लोर तक की जंप नहीं लगानी है, बीच में स्टेप्स हैं तुम्हारे पास, 4-5 स्टेप हैं, उस वजह से आसान हो जाता है, लेकिन फालतू की बातें। पहले मैक्सिमम मिनिमम बेसिक कंसेप्ट रिकॉल करते हैं। ठीक है, सामने देखते रहना। एक वर्ड होता था लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा।
ठीक है भैया, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का मतलब क्या है? टर्निंग पॉइंट पर नेबरिंग पॉइंट में बस कंपेयर करके आपको बताना है कि उसकी मिनिमम वैल्यू क्या और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। कहने का मतलब, मैंने कोई भी फंक्शन दिया y इक्वल एफ एक्स, आपने इसकी ग्राफ बना ली कुछ भी, ठीक है भैया, ध्यान से देखते रहना, कुछ भी ग्राफ बना ली। तो अगर मैं कह रहा हूं लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मैंने कहा जहां जहां टर्न करेगा वहां उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, जहां जहां टर्न करेगा वहां उसकी एक मिनिमम वैल्यू हो सकती है। टर्निंग पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, टर्निंग पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू हो सकती है। सुनते रहना अभी बातें, या तो आपको पता है और आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ, और भूले हुए हो तो पूरा सुन लेना, पहले अपना मन कुछ भी मत बना लेना, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ जहां जहां टर्न कर रहा है वहां सबसे बड़ी वैल्यू या सबसे छोटी या बड़ी या छोटी या बड़ी हो सकती है। बच्चा बोलेगा ये कैसी बड़ी छोटी है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, सारी बड़ी है, सभी मैक्सिमम है, ऐसे थोड़ी होता है। लोकल वर्ड का मतलब क्या है? पिछले टर्निंग पॉइंट के बाद अगले टर्निंग पॉइंट से पहले जो सबसे, आपने मैक्सिमम वैल्यू बोली, आपने बोला भैया ये मैक्सिमम वैल्यू है ए इस फंक्शन की, और कहां पर है? सी पर है। एक्स की पोजीशन सी पर, फंक्शन की वैल्यू वाई, पॉइंट की वाई पोजीशन, फंक्शन की वैल्यू ए, वो मैक्सिमम वैल्यू है। फिर मैं अपनी छोटी बात क्लियर कर दूं पहले, क्योंकि कई बच्चे पता नहीं अब किस लेवल पे हो आप। अरे कोई भी कर्व है, आप इसमें एक्स पुट करते हो, वाई आता है, वो पॉइंट आप एक के बाद पॉइंट प्लॉट करते हो, ग्राफ बना देते हो। एक्स आपके इनपुट है, वाई आपका सॉल्व होके जो आंसर आया फंक्शन की वैल्यू है। हम बोल रहे हैं फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बता, मान लो नॉर्मल क्वेश्चन, और ग्राफ बस इतना ही है, मान लो कहीं आगे है ही नहीं ग्राफ, तो मैक्सिमम वैल्यू ये है फंक्शन की, ठीक है। ये पॉइंट की कौन सी पोजीशन है? वाई पोजीशन, वही तो होती है फंक्शन की वैल्यू, वो मैक्सिमम वैल्यू है। एक्स की किस पोजीशन पे है? सी पे, और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ए। लेकिन अब ये क्लियर हो गया शब्द जो मैंने कहे, तो यानी किसी पॉइंट की एक्स पोजीशन पर जो y आया, और मान लो वो y मैक्सिमम है, उससे ज्यादा y हो ही नहीं सकता उस ग्राफ पे, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा कर्व तो बहुत बारी टर्न कर रहा है, तो जहां जहां ये, ध्यान से सुनना, जहां जहां ये उल्टा यू बना हुआ है ना, जिस टर्निंग पॉइंट पे उल्टा यू, ये इस हर पॉइंट पे मैं ये कहने जा रहा हूं कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। जबकि आप बोलोगे एक ही फंक्शन है, तो ये वैल्यू मान लो ए है, ये उससे बड़ी आएगी, ये उससे कुछ और बड़ी आएगी, वाई पोजीशन जो है, तो ये सारे मैक्सिमम कैसे हो सकते हैं? मैक्सिमम तो कोई एक होगा ना, बैच में अपने टॉपर तो कोई एक होगा ना जिसके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे, और सेम नंबर भी नहीं है कि सबको सब टॉपर कह दें, ठीक है। तो लोकल पूछ रहे हैं हम, लोकल मैक्सिमम बता, लोकल मिनिमम बता। लोकल का मतलब क्या है? ये मेरे घर के शब्द हैं, ध्यान देना, लेकिन इजी बना देंगे। पिछले टर्निंग पॉइंट के बाद अगले टर्निंग पॉइंट से पहले जितना टुकड़ा तुम्हें ग्राफ का दिख रहा है, इस टुकड़े पे हम पूछ रहे हैं मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम या मिनिमम अगर मैं पूछ रहा हूँ, तो पिछले टर्निंग के बाद अगले टर्निंग से पहले सबसे बड़ी या सबसे छोटी जो वैल्यू है बता दे, वो सबसे बड़ी यही है, देख लो। अब ये देखो, ये टर्न मारा, ठीक है, तो या इस टर्निंग पॉइंट पे देखो, पिछला टर्निंग पॉइंट ये था, उसके बाद और अगले टर्निंग पॉइंट से पहले सबसे बड़ी या छोटी वैल्यू जो भी बता दे, ये सबसे छोटी आएगी, ये लोकल का मतलब है। ये क्लियर हो गया? यानी नेबरिंग पॉइंट में, बेटर वर्ड या क्या है जो किताबों में अगर हम पढ़ें, या जो एक्चुअल कंसेप्ट है, नेबरिंग पॉइंट में वो पॉइंट जहां पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो या मिनिमम वैल्यू, वो सारे पॉइंट अलग अलग करके ढूंढने होते हैं और मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बतानी होती है। ये क्लियर हो गया भैया? ठीक है, ये हम कैसे ढूंढते हैं, अब इस पर आ जाते हैं। लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे ढूंढते थे? फंक्शन मेरे को उसने दिया हुआ है y इक्वल एफ एक्स। सबसे पहले आप कर्व का डेरिवेटिव कर देते हो, फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते हो, फंक्शन का स्लोप निकाल लेते हो। ऑब्वियसली बात है, उस कर्व के जितने भी टर्निंग पॉइंट है वो उस हर जगह पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू रख सकता है। तो टर्निंग पॉइंट चाहिए हमें। टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए वो फर्स्ट डेरिवेटिव यानी स्लोप को 0 के इक्वल रख दिया, एक्स की कुछ भी मेरे पास वैल्यू आ गई, वो सारे टर्निंग पॉइंट आ गए। अब इन टर्निंग पॉइंट पे मैं मैक्सिमम मिनिमम कैसे चेक करूंगा? कितने तरीके हैं मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के? बोलो सारे, बोलो भाई क्या हो गया? बहुत टाइम लगा रखा भैया, 1.5-2 महीना लगा रखा है इस टॉपिक पे। ये दो ठीक है भैया, 2 तरीके हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। Indirect. हकीकत में वैसे 3 है। एक बाय इंस्पेक्शन, लेकिन बाय इंस्पेक्शन मतलब देख के हर फंक्शन का नहीं पता लगता कि उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है और कहाँ है, लेकिन 3 मेथड है एक्चुअली। तो एक देख के ही पता लग जाता है किसी किसी फंक्शन में उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। 1 मिनट, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एमसीक्यू में। तो मैंने बोला बता साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, तो तुम्हें पता -1 से 1 तक इसकी रेंज है, जो मर्जी पुट कर ले, आंसर तो -1 से 1 तक ही आएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। इसमें तुम कोई डेरिवेटिव वगैरह करने थोड़ी बैठ जाओगे। ये बात क्लियर हो गई? ऐसे भी कई सारे क्वेश्चन अभी सब एमसीक्यू में दिखेंगे आपको। पहला मेथड है बाय इंस्पेक्शन, वो देखकर हो जाता है, लेकिन वो प्रैक्टिस से पता लगेगा। वो मैंने एक एग्जांपल दे दिया और आपका सब कुछ तैयार हो गया, ऐसा नहीं है।
ठीक है भैया, उसको अभी छोड़ देते हैं। दूसरा मेथड है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तीसरा मेथड है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है भैया, जब कुछ नहीं कहेगा, लोकल मैक्सिमम मिनिमम पूछेगा वो हमसे, तो हम ऑलवेज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ये चेक करेंगे, क्योंकि वो छोटा होता है, शॉर्टकट होता है। लेकिन ये एमसीक्यू केस स्टडी ऐसे उलझा के पूछ सकता है कि तुम्हारे आसान मेथड पर तुम उसे कर नहीं पाओगे। तो एक बारी सारे मेथड सुन लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे चेक होगा कि फंक्शन वहां मैक्सिमम है या मिनिमम है। एक एग्जांपल ले लूं, मान लो मेरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर, सबको पता है इसकी ग्राफ इस तरह से है, सबको पता है 0 पे मिनिमम है, 0 पे मिनिमम वैल्यू, इससे नीचे ग्राफ गया नहीं, और x 0 पे इस पॉइंट की y पोजीशन भी 0 है, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू बोलना एक बारी क्या है, 0 है एट x इक्वल 0, x 0 पे y 0, y यानी वैल्यू, इसकी वैल्यू वो मिनिमम है। ये क्लियर है सबको? वापस सर बिना ग्राफ के कैसे चेक करेंगे? सिंपल सा तरीका है, dy बाई dx कर्व का डेरिवेटिव का 2x, टर्निंग पॉइंट निकालने, स्लोप को 0 के इक्वल रख, टर्निंग पॉइंट आ गए। ठीक है, ध्यान से सोचना, अगर ये 0 पर टर्न कर रहा है, आप 0 का एक लेफ्ट हैंड पॉइंट उठा के स्लोप में डाल दो, स्लोप आपकी नेगेटिव आ गई, यानी लेफ्ट पे ग्राफ गिर रहा है। एक राइट हैंड पॉइंट उठाकर स्लोप में डाल दो, स्लोप बढ़ रही है, यानी राइट पे ग्राफ बढ़ रहा है। ठीक है, टर्निंग पॉइंट पे लेफ्ट पे ग्राफ गिर रहा है, राइट पे ग्राफ बढ़ रहा है, यानी ये सीधा यू है, और सीधा यू यानी उससे नीचे तो गया नहीं होगा, यानी ये उस पॉइंट पे क्या है, मिनिमम है। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो x0 का एक लेफ्ट हैंड पॉइंट उठाकर मैंने फंक्शन की डेरिवेटिव, मान लो ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, काम चला लेना, फंक्शन की डेरिवेटिव में 0 का एक लेफ्ट हैंड पॉइंट उठा के -1 डाल दिया, एक 0 का राइट हैंड पॉइंट, कोई भी राइट हैंड पॉइंट उठाकर 1 डाल दिया, स्लोप में डाल दिया, -1 डाल रहा हूँ -2 आ रहा है, +1 डाल रहा हूँ +2 आ रहा है। कहानी पूरी बना लेना, रटना मत। उसके लेफ्ट पर दीपिका ये गिर रहा है, टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट पर ग्राफ गिर रहा है, राइट पर बढ़ रहा है, यानी ये सीधा यू है, यानी ये यहाँ पर क्या है, मिनिमम है। सोच लिया? सर सोचने में थोड़े सेकंड लग जाते हैं, थोड़ा टाइम बर्बाद हो जाता है, हम तो रटेंगे भी इसे। जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से अगर चेक कर रहे हैं और मजबूरी है, टाइम लगता है इसमें, मजबूरी है तो यूज करेंगे। ठीक है भैया, तो बस रट लेंगे। नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज हुआ तो पहला वाला साइन से माइनस का है तो मिनिमम, और पहला वाला साइन प्लस का है तो मैक्सिमम, ऐसे करेंगे। और सोचने में कोई बहुत टाइम नहीं लगता, पहले सोचना 2-4 क्वेश्चन में जो बिल्कुल भूले हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव सीधा यू मिनिमम, और मान लो यही चेंज हो रहा होता पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव मैक्सिमम। ये क्लियर हो गया? अभी नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज हुआ है, यानी ये यहाँ पर क्या है, मिनिमम। कहां पर मिनिमम है? मिनिमम एट किस पॉइंट पे चेक करा था हमने? 0 पे। लेकिन अभी मिनिमम वैल्यू थोड़ी पता लगी, ये पता लगा भाई 0 पे मिनिमम है। अब वो कह रहा है मिनिमम वैल्यू बता, पूछता वो वही है। तो बच्चे ना बहुत रट के चलते हैं इस टॉपिक को, और बहुत तकलीफ में आते हैं फालतू की बातों में जो कुछ भी नहीं है। जब तुमने चेक कर लिया x 0 पे मिनिमम है और तुम्हें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो तुम खुद ही कह रहे हो ना 0 पे मिनिमम है, तो डाल दे 0। 0 डालने पे जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम चेक हुआ है, वो मिनिमम वैल्यू ही आएगी। और अगर यहाँ मैं 0 डाल दूं तो y क्या आएगा? 0, वो मिनिमम वैल्यू आ गई। इसमें किसी को दिक्कत है? ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एक बार, ये सबसे सिंपल एग्जांपल है और इससे बेसिक कंसेप्ट तैयार हो जाते हैं, इसको कर लो जरा। तो एट x इक्वल 0, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोला मैंने, मिनिमम वैल्यू y इज इक्वल 0 का स्क्वायर, यानी 0 आ गई। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जल्दी करना, बहुत तेजी से करना इसे। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट किसको ध्यान है भाई? कंसेप्ट काफी बाद में एक क्लास में बताया था। ठीक है, उसके पहले आपको बस बोला था कि ढूंढो, और किसी ने नहीं ढूंढा, किसी ने मेरे को रीजन नहीं दिया। 1 महीने बाद मैंने आपको रीजन दिया था, याद है? आ जाओ, रीजन बनाओ ना, बोला था, और उस दिन आपने सुना होगा तो आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि बड़ी बात नहीं है रीजन भी। जिन बच्चों को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ध्यान है तो थोड़ा सोचो ना कि सेकंड डेरिवेटिव में टर्निंग पॉइंट डाल के नेगेटिव आए तो मैक्सिमम बोल देते हैं, पॉजिटिव आए तो मिनिमम बोल देते हैं। इसका रीजन, वो बॉल फेंकी तो कुछ कहा था।
1 सेकंड में समझ में आता है। और ये ध्यान देना है, रीजन बस तुम्हें ही पता होगा, जिस मर्जी से लड़ जाना, ठीक है। टीचर एक आधा कोई बोल दे तो बोल दे, बड़े मुश्किल से ढूंढने से मिलेगा, और बच्चा नहीं मिलेगा। बच्चा कोई नहीं मिलेगा जो इस रीजन को जानता होगा, वो सिर्फ प्रॉपर्टी जानता होगा। हटाओ। फर्स्ट डेरिवेटिव में कोई क्वेश्चन है? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सामने देखो। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सीधा पहले रेटाफिकेशन देख लेना भैया, रीजन तो चलो बोल दूंगा मैं, वो अलग बात है। कि कोई भी फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है आपको, तो ऑब्वियस टर्निंग पॉइंट पे होगा, तो पहले टर्निंग पॉइंट तो निकालना ही है। तो आप फंक्शन का पहले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेते हो, ये वही पोर्शन चल रहा है, सब आप ऑलरेडी कर गए हो। फिर स्लोप को 0 के इक्वल रख देते हो, टर्निंग पॉइंट आ गया आपके पास। और जहां ये टर्न करा वहां मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। कैसे चेक करें? रटाफिकेशन, पहले रटाफिकेशन, जितना मर्जी रीजन कर लोगे, रीजन से क्वेश्चन होने नहीं है, रटके ही होने हैं। ठीक है भैया, तो सीधा उस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव करो, जो भी आ गया। जैसे 2x का दोबारा डेरिवेटिव करूंगा 2, सेकंड डेरिवेटिव में जस्ट ये टर्निंग पॉइंट डाल दो। अभी चांस की बात है, यहाँ x नहीं है और मैं यहाँ x पुट नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरा सेकंड डेरिवेटिव x डिपेंडेंट नहीं है। मे भी कभी होगा भी, तो अगर x डिपेंडेंट होगा मैं x की जगह वैल्यू डाल दूंगा और आंसर निकालूंगा, प्लस का आया कि माइनस का आया। अभी मैं x की जगह 0 डाल ही रहा हूँ, लेकिन यहाँ x है नहीं तो डाल तो नहीं पाया, तो 2। अब जो भी आंसर आया, अगर ये प्लस का आंसर आया सेकंड डेरिवेटिव में, टर्निंग पॉइंट डालने पर अगर 0 से बड़ा आंसर आया तो फंक्शन मिनिमम है। उल्टा करना है इसमें, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो उल्टा कर लो उसका, पॉजिटिव का उल्टा लगभग मिनिमम, मैक्सिमम नहीं मिनिमम। सेकंड डेरिवेटिव में टर्निंग पॉइंट डालने पर प्लस का आंसर आया तो फंक्शन मिनिमम है, और सेकंड डेरिवेटिव में टर्निंग पॉइंट डालने पर नेगेटिव आंसर आया तो फंक्शन मैक्सिमम है। अभी ध्यान से सुनना, अभी पॉजिटिव आया था, यानी ये फंक्शन यहाँ पर क्या है, चेक करो, मिनिमम ही था। 0 पर मिनिमम है, और उसने कहा मिनिमम वैल्यू बताओ, x की जगह इसमें 0 डाल दो, तो वही मिनिमम वैल्यू हर बारी की तरह y0 आई ही जाएगी। ठीक है भैया, अभी भी कह रहा हूं, आप में से कोई वीर बच्चा जो इसका रीजन बोलना चाहे, कोई भी बोल दो। प्रियांशु बताएगा। एक्सेलरेशन, साइंस वालों को क्योंकि उनकी समझ होती है, वो ऐसा बहुत कुछ करते होंगे, तो शायद वो समझ लें। किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव स्पीड होती है, समझते हो? ठीक है, और स्पीड का दोबारा डेरिवेटिव कर दोगे एक्सेलरेट, इतना तो तुमने 9th में भी पढ़ रखा है, कॉमर्स वालों को कह रहा हूँ। स्पीड के फिर दोबारा चेंजेस निकाल लो तो एक्सेलरेशन आ जाता है। ये सेकंड डेरिवेटिव और कुछ नहीं, क्या है, स्पीड का भी चेंज, एक्सेलरेशन को भी छोड़ो। एक मिनट अब रुक जाओ सारे, मैं ही कर देता हूँ इसका रीजन। अब ध्यान से सुनते रहना। y इक्वल एफ एक्स है, मान लो ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन है। जब मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो y के x के रिस्पेक्ट में चेंजेस आ गए, y के x के रिस्पेक्ट में चेंज आ गए, जिसे लगभग हम क्या कहते हैं, स्पीड, स्लोप भी कहते हैं। लेकिन मान लो ये डिस्टेंस फंक्शन होता और टाइम डिपेंडेंट होता, तो डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंजेस होता वो हर हालत में इस वक्त स्पीड होता, वेलोसिटी होता, बेटर वर्ड बोल दूं तो। इतना क्लियर है भैया? तो ये आपका स्लोप आ गया, चलो ये आपका स्लोप आ गया, स्पीड भी मत करो, स्लोप ही आ गया। अब यहाँ हमने टर्निंग पॉइंट निकाल लिया, कुछ भी निकाल लिया, यहाँ तक तो कंफ्यूजन नहीं है ना भैया। फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेते हैं, स्लोप आ जाता है, स्लोप को 0 के इक्वल रख देते हैं, टर्निंग पॉइंट आ जाता है। अब ये रेटाफिकेशन है ना, सेकंड डेरिवेटिव में टर्निंग पॉइंट डाला तो प्लस का आंसर आया, तो मिनिमम क्यों बोल दिया जी? अच्छा, जब आप स्लोप का भी, अब सारे बोलना मेरे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन, जब आप इसका एक रीडेरिवेटिव दोबारा करोगे तो डेरिवेटिव निकालता क्या है? डेरिवेटिव किसी फंक्शन का क्या निकालता है? चेंजेस। यानी ये क्या निकालेंगे, जैसे ही आप फर्स्ट डेरिवेटिव का रीडेरिवेटिव मारते हो, स्लोप के क्या आते हैं आपके? चेंजेस। ये क्लियर है? ये चेंजेस ऑफ स्लोप है, बस इसको एक बार शब्द देके छोड़ दो, ये सेकंड डेरिवेटिव चेंजेस ऑफ स्लोप है। पहले इतना क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, कभी कोई कर्व ऐसे बने तो टर्निंग पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए? बोलते जाओ भाई, बोलोगे नहीं मैं समझा नहीं पाऊंगा, ये बात बहुत प्यारी है। मैंने कहा किसी बच्चे को तो पता ही नहीं होगी, टीचर भी बहुत कम मिलेगा आपको। ठीक है भैया, अगर ये उल्टा यू बना तो ये मैक्सिमम है, और अगर ये सीधा यू बना तो ये मिनिमम है। अब एक दूसरी बात पकड़ो, मैंने एक बॉल ली और उसे पूरी जान लगा के मैंने आसमान की तरफ फेंक दिया। यहां खड़ा था, मैंने ये फेंक दिया, ठीक है। बॉल ऊपर जाती जा रही है, क्या हमेशा ऊपर जाती जाएगी? किसी मोमेंट पे टॉप पे जाके फिर वापस आएगी। इसमें क्या बनेगा, सीधा यू या उल्टा यू? अच्छा मुझे बताओ, जब ये बॉल ऊपर जा रही थी तो एक स्पीड की वजह से जा रही थी, ठीक है भैया। स्पीड का जो चेंज है जब ये ऊपर जा रही है, स्पीड नहीं, स्पीड का चेंज जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, स्पीड तो बढ़ रही होगी जब ये ऊपर जाती जा रही है।
जिस वक्त इसकी स्पीड 0 होगी वहां रुक जाएगी, और जिस वक्त इसकी स्पीड घटना शुरू हो जाएगी नीचे आनी शुरू हो जाएगी, है ना। लेकिन मैं स्पीड के चेंज की बात कर रहा हूं। इस पूरे कर्व पे स्पीड का चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव है? स्पीड का पूरे कर्व पे पूछ रहा हूं, स्पीड नहीं कह रहा मैं, स्पीड का चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। अगर यहाँ Negative स्पीड है, के घट चेंज रहा पॉजिटिव हो तो किसी भी वक्त ये ना रुकेगी ना ये नीचे आएगी, या ऑलवेज यूनिवर्स में आगे आगे ऊपर भागती रहेगी। अगर स्पीड बढ़ती जा रही है, सोचो ना, मैं तुम्हारे पीछे एक रॉकेट लगा दूं और उस रॉकेट में कुछ ऐसा मैनेज कर दूं कि स्पीड बढ़ती ही जाएगी, हर अगले सेकंड स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, तो आप रुकोगे कि वापस आओगे कि ऊपर ही भागते जाओगे? किसी भी मूवमेंट पे इस पूरे कर्व पे स्पीड के जो चेंजेस हैं वो पॉजिटिव नहीं है, वो क्या है? नेगेटिव है। तो यही तो है, स्लोप के चेंजेस में टर्निंग पॉइंट डाला और वो टर्निंग पॉइंट डालकर आंसर क्या आया? नेगेटिव। यानी स्पीड का चेंज या एक्सेलरेशन क्या चल रहा है? नेगेटिव। यानी ये ग्राफ क्या बनेगा? उल्टा, और उल्टा यू बनेगा, यानी ये यहाँ का होगा मैक्सिमम। और ठीक इसका कन्वर्स कंसेप्ट आ जाता है कि जब वो स्पीड मतलब सेकंड डेरिवेटिव एक्सेलरेशन में टर्निंग पॉइंट डालकर नेगेटिव आंसर आ जाए, ठीक है भैया, तो उसका मतलब वो ऐसा बना हुआ है, ठीक पलट जाता है और उल्टा कंसेप्ट बोल देते हैं हम। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है भैया, सोचो एक बार। रटना तो यही है भैया, क्वेश्चन तो इसी से होना है, लेकिन ये रीजन बड़ी कमाल की बात है कि नहीं? अब बता चल, अब तो आ गया, बोल। बस बच्चों यही लिखना था, इतना सही लिख लो, और भी क्या लिख के करोगे? ये सब तो बार बार होगा ही और आपको पता भी होगा। बस फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव में टर्निंग पॉइंट डालकर पॉजिटिव आंसर आए तो मिनिमम, सेकंड डेरिवेटिव में टर्निंग पॉइंट डालकर नेगेटिव आंसर आए तो मैक्सिमम। ठीक, ये मैंने अभी लोकल मैक्सिमम और मिनिमम बताया आपको, एब्सोल्यूट की बात अभी नहीं की है हमने। और पहले कुछ क्वेश्चन जो आ रहे हैं पहले इस कंटेक्स्ट के अगर हैं तो निकाल लेते हैं, और इसमें कहीं एब्सोल्यूट बीच में आ गया तो वो बता दूंगा मैं आपको। लोकल एक बारी जो बच्चे बिल्कुल ही भूले पड़े हैं चीजों को दोबारा सोच लेना, एक बारी फिर सोच लो वो ग्राफ जो भी बोला था, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा का मतलब हर अलग अलग टर्निंग पॉइंट पे बताना है वहां मैक्सिमा या मिनिमम है, हर अलग अलग टर्निंग पॉइंट पे बोल रहे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बताओ इस फंक्शन की। ठीक है भैया, साथ रहना भैया, एक मिनट, अब जिनको चीजें आती हैं वो आ जाओ पहले। ठीक है, अशोक जवाब देगा भाई। इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो बता लोकल पूछी हुई है कि मैक्सिमम एब्सोल्यूट पूछी हुई है? नहीं, उसने वर्ड लोकल नहीं बोला। क्वेश्चन 36 ध्यान से देख, तू जितनी गलतियां करेगा ना उतने थप्पड़ हैं तेरे अभी, ठीक है। तो किसी भी गेंद को जो ऊपर ऊपर चल रही हो ना उसको पता होना चाहिए उसे कभी तो वापस आना है, उसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव, रेट ऑफ चेंज का चेंज नेगेटिव है, ठीक है। अगर उसको ये फील आ जाए ना नहीं मैं तो हमेशा ऊपर ही जाती रहूंगी, तो नुकसान कर लेगी वो अपना, तो तेरे को वापस खींच के मैं ही लाऊंगा, देख अभी के अभी। ठीक है, जल्दी बता, सारे साथ रहो भाई, सारे साथ रहो। ये फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम जिनको सारा कंसेप्ट आता है वो बोल लो भैया, जिनको एब्सोल्यूट के भी मतलब पता है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी है तो कौन सी पूछी है, लोकल या एब्सोल्यूट? ठीक, किसी भी हालत में लोकल नहीं पूछी है। फंक्शन की मैक्सिमम का मतलब सबसे बड़ी पूछ रहा है वो, और फंक्शन की मिनिमम का मतलब सबसे छोटी पूछ रहा है वो। ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम है, लेकिन हम एब्सोल्यूट वाला टाइम नहीं लगाने वाले। वजह है, सारे बोलो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक? क्यूबिक। सारे बोलो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को 0 के इक्वल रखेंगे तो टर्निंग पॉइंट कितने आएंगे? तो लेफ्ट राइट पे ग्राफ रुका नहीं हुआ, लेफ्ट कहीं ग्राफ रुका है नहीं, सिर्फ टर्निंग पॉइंट 2 है, और 2 टर्निंग पॉइंट है तो पक्का एक पे मैक्सिमम होगा और एक पे मिनिमम। ये लोकल वाले से पता लग जाएगा। मैं क्यों 2 पॉइंट निकाल के फंक्शन में डाल के कंपेयर करके एक बड़ी वाली को बड़ी और छोटी वाली को छोटी बोलूं, कंपैरिजन की जरूरत क्या है? नहीं, लोकल वाले से काम चल जाएगा हमारा अगर हम करना चाहेंगे तो। ठीक है जी, ऐसे मत क्या भाई, देख थप्पड़ है अभी मेरे पास और तू घर पे नहीं बैठा, ठीक है। ठीक है, ऐसे मत खेलियो, तेरे को पता भैया जैसा है वैसा ही है, भैया बदला नहीं है अभी। तो खैर ध्यान देना, ठीक। तो 2x³ का डेरिवेटिव करो फटाफट से, 6x² माइनस 15x² का 30x प्लस 36x का 36, ठीक।
और अगली बारी पक्का कह रहा हूँ, तो इससे अगली बारी पे पिटेगा अभी मेरे से अगर गड़बड़ करेगा तो। सही सही जवाब दियो, और नहीं पता है तो नहीं बोलियो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कहानियां मत खेलियो मेरे साथ। हाँ 6 कॉमन कर अच्छा रहा है वो, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ऐसे थोड़ी मस्ती होती है सर, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपने वो था, ये था, ये क्या कहानी है। ठीक है, करते रहो बच्चों, करते रहो, बढ़िया चल रहा है। फोकस डाइवर्ट मत करना किसी भी चक्कर में, किसी एक बच्चे के चक्कर में, वो तो कहानियां चलती रहेंगी। ठीक है, आप तो टॉपिक के साथ चिपक के रहो, टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। ठीक है, उसने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी है, मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया, ये मिडिल टर्म के मैंने फैक्टर बना लिए, जहां टर्न करेगा वहीं मैक्सिमम मिनिमम होना चाहिए। ठीक है भैया, फॉर टर्निंग पॉइंट स्लोप 0 के इक्वल रख के, इतना तो माइंड में भी कर लोगे, x2 और x3 आ गया, 2 और 3 पे मैक्सिमम या मिनिमम होगा ये। ठीक है भैया, थोड़ा सा 1 मिनट रुकोगे सारे बच्चे, 1 मिनट एब्सोल्यूट को भी बीच में उठा लाते हैं जो भूले हो, क्योंकि ये भी मूवमेंट चाहिए आपको किसी भी क्वेश्चन करने के लिए। लोकल मैक्सिमम मिनिमम का मतलब क्या है, कोई भी फंक्शन मान लो बहुत सारे टर्निंग पॉइंट है, तो हर अलग अलग टर्निंग पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, उल्टा यू है तो, और सीधा यू है तो मिनिमम वैल्यू हर अलग अलग टर्निंग पॉइंट पे बताना होता है, जब वो लोकल वर्ड कहे तब। ठीक है भैया, लेकिन वो सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो ये जितनी मैक्सिमम है इनमें जो सबसे बड़ी है, अगर वो सिर्फ कह रहा है भाई मैक्सिमम वैल्यू बताए इस फंक्शन की, वो लोकल वर्ड यूज नहीं कह रहा, तो बोलो मैक्सिमम तो ये भी है और मैक्सिमम तो ये भी है और मैक्सिमम तो ये भी है, इनमें सबसे बड़ी तो ये वाली आएगी सबसे ऊपर। ठीक है भैया, तो मैक्सिमम का मतलब सबसे बड़ी बतानी है, लोकल वर्ड है ही नहीं, यानी मैक्सिमम का मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ये बात क्लियर हो गया भैया? ठीक, सिर्फ मैक्सिमम का मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, और कई बारी किताब इस पे कंफ्यूजन क्रिएट कर देगी, किताब मैक्सिमम ही पूछेगी, यानी कंपैरिजन में सबसे बड़ी वाली ही बतानी है, लेकिन ऑप्शन वो लोकल वाला मार्क कर देगी। ठीक है, वो किताब की कमी है, अगर किसी किताब ने गलती करी, और ये किताब करेगी मुझे पता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है भैया, क्योंकि जो बच्चा सारे स्टैंडर्ड लोन निपटा के बैठा और इस बात पर अगर ऐसी बातें कर रहा है तो पक्का है आगे इस किताब में कमी होगी। ठीक है भैया, ठीक है, लेकिन किताब की कमी से आप गलत नहीं पढ़ोगे। सारे बताओ जल्दी से, कभी मैंने बोला मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो हर टर्निंग पॉइंट पे अलग अलग बतानी है या सबसे बड़ी वाली बतानी है, यानी मैक्सिमम का मतलब ऑलवेज क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ठीक है, और सिर्फ मिनिमम का मतलब ऑलवेज क्या होगा, एब्सोल्यूट मिनिमम। ये क्लियर हो गया भैया? लोकल कहेगा तो फिर अलग अलग टर्निंग पॉइंट पे हर किसी पे डिस्कस करना है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बोल दो, करेंगे। तो बच्चा कहेगा सर यहाँ तो मैक्सिमम मिनिमम एब्सोल्यूट मिनिमम ही पूछी थी, 2 टर्निंग पॉइंट आ गए, 2 टर्निंग पॉइंट आ गए भैया, जिनको फिर दोबारा एक बार ही रोक रहा हूँ भैया, रुक जाओ जरा, 4-5 क्वेश्चन के लिए रुक जाना, बीच बीच में सामने देखो। तो बच्चा कहेगा सर फिर तो 2 और 3, कोई समझदार बच्चा हो सकता था, सबसे बड़ी और सबसे छोटी पूछी है सर, सीधा ना फंक्शन में डालो, टाइम ही ना खराब करो, क्यों कोई सेकंड डेरिवेटिव करे, क्यों सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ले, सीधा 2 और 3 डालो, 2 वैल्यू आएंगी, उसमें ऑब्वियस एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, जो बड़ी है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, जो छोटी है वो एब्सोल्यूट मिनिमम है। समझदार हो तुम, जल्दी कर दोगे, लेकिन अभी नहीं करना, ये थोड़ी देर बाद जब बहुत अच्छे से समझ वाले हो जाए सारी, तब शुरू करना। अभी मैं तो क्या करूंगा, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव करूंगा, सेकंड डेरिवेटिव में टर्निंग पॉइंट डालूंगा, नेगेटिव आंसर आएगा, फिर मैं बोलूंगा देखो तुम्हें थ्योरी बताई थी ना, नेगेटिव आंसर मतलब ये क्या है, मैक्सिमम। अब मान लो बस ये पूछा कहाँ मैक्सिमम, तो तुम्हारी ऑप्शन मार्क हो गई, अब उसने पूछा मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तुमने अभी चेक किया 2 पे मैक्सिमम हो गया, तो वैल्यू थोड़ी आ गई, 2 पे तो मैक्सिमम है, फिर तुम 2 डालोगे, फिर तुम मैक्सिमम मार्क करोगे, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो तुमने एमसीक्यू में तो सारा समय खराब कर दिया, तुम समझदार नहीं निकले। समझ आ रहा है क्या कह रहे हूँ? तो अभी कंसेप्ट सीखने के लिए हम पूरा कर रहे हैं कि चेक कराएंगे कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम, फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे अगर पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, और फिर मार्क करेंगे। लेकिन जैसे ही आपके 10-20 क्वेश्चनों में कंसेप्ट बहुत अच्छे हो जाएं, फिर जब 2 ही पॉइंट है सर, 2 ही वैल्यू आनी है, तो उसमें एक मैक्सिमम होगी एक मिनिमम, कंपेयर करके पता लग जाएगा। मैं किसी डेरिवेटिव टेस्ट से क्यों करूंगा, मैं तो सीधा 2 और 3 पुट करके बता दूंगा कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। कहानी क्लियर है भैया? कोई कंफ्यूजन है? अभी पूरा करना, अभी ये शॉर्टकट से बिल्कुल मत खेलना, नहीं तो नुकसान होगा बहुत तगड़े वाला। x की जगह मैंने पहले सेकंड डेरिवेटिव कर लेते हैं, आ गया 12x - 30, और सेकंड डेरिवेटिव में मैंने भैया पहले x की जगह 2 पे चेक कर रहा हूँ, तो लो x की जगह 2 डाल दिया, माइंड में खेल लेना यार, 24 - 30 -6 आएगा, 0 से छोटा आ गया, यानी ये मैक्सिमम है, यहाँ मैक्सिमम है, मैक्सिमम एट x = 2, और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई है भैया, तो 2 पुट कर लो आप फंक्शन में, फंक्शन 2 पर मैक्सिमम है, 2 पुट करके मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी,
ठीक है, 2 का क्यूब 8, 8 2 16, 2 का स्क्वायर 4, 15 4 60, 36 2 72 प्लस 11। ठीक है भैया, ये आपके पास 12 और 16 28 29 39 39 आ गई। ठीक है भैया, बोलो बोलो दिक्कत बोलो। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मेरी 39 है भाई, ऑप्शन देख के बताना जरा क्या आई है। सी बात आई है, ओके ठीक है भैया। अभी मैक्सिमम आई है, अभी मिनिमम भी निकालनी है भैया, और मैं कह रहा हूँ इस चीज को अभी रूल आउट नहीं करना, कोई शॉर्टकट के लिए आपको खेलना नहीं है। बोलो बोलो दिक्कत बोलो, पहले होल्ड कर रहे हैं हम, आराम से कर रहे हैं, जिसको जहां दिक्कत है पूछ लो पहले। बिल्कुल जैसे 12th में शुरू पहले दिन किया होगा वैसे ही लगभग लगभग चल रहा है भैया, आप जो भी दिक्कत है कह लो। अब सेकंड डेरिवेटिव में 2 की जगह हमने 3 पुट कर लिया, तो देखो अब 3 पे चेक कर रहे हैं। 12 3 36 माइनस 36, आंसर प्लस का आ गया, यानी ये मिनिमम है, मिनिमम एट एक्स इक्वल 3, 3 पे मिनिमम है। ठीक है भैया, और 3 पे मिनिमम है अगर, तो फंक्शन में 3 डाल दो, 3 का क्यूब 27, 27 2 54, 3 का स्क्वायर 9, 15 9 135, और 36 2 3 सॉरी 108 प्लस 11। ठीक है, और अब मैंने कर दिया इसको ऐड। थर्टी एट। ठीक है भैया, 38 तो नहीं आएगी यार, क्या घोटाला करा है। मिनिमम वैल्यू बोलना बच्चों क्या आई, और मैक्सिमम, अच्छा फिर ठीक है। ठीक है भैया, तो मिनिमम वैल्यू आ गई 38, मैक्सिमम 39 आई थी, मिनिमम 38 आई है, ये सी ऑप्शन है, चेक करो। बहुत सारे अलग अलग तरह के शॉर्टकट हो सकते हैं, मैं आप सबको रोकूंगा, क्लास रुक सी जाएगी, क्लास रुक सी जाएगी। इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो आपने सीखा है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो आपने सीखा है, अगर आप उसको सोच रहे हो, 1 मिनट रुकना भैया, देख लो, क्योंकि एमसीक्यू में काम तो आएगा। इतना सब कुछ हम करके ही आंसर मार्क करेंगे तो हम तो टाइम खराब कर देंगे। मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, मान लो कह रहा है किस पे मैक्सिमम है किस पे मिनिमम है। ठीक है, पॉइंट पे पूछ रहा है किस पे मैक्सिमम किस पे मिनिमम, आपने 2 पे चेक कर लिया भाई, 2 पे मिनिमम आया था ये। ठीक है भैया, 2 पे मान लो मैक्सिमम आया था। ठीक है, 2 पे मैक्सिमम आया मान लो, तो 3 पे क्या होना चाहिए। सॉरी, ऑब्वियस सी बात है, 2 ही टर्निंग पॉइंट है, एक तो 2 पे कर्व टर्न करके गया और वहां पे मैक्सिमम आ गया, तो अगले टर्निंग पॉइंट पे हर हालत में क्या होगा, अगर वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है तो पक्का मिनिमम ही होना चाहिए। ठीक है भैया, तो मैक्सिमम के बाद मिनिमम ही आएगा, ये बात क्लियर है। तो ये छोटी छोटी बातें, मेरे को लगता नहीं कि मैं इसे आपको समझाऊंगा, आप खुद भी सोच सकते हैं, एमसीक्यू में जल्दी करने के काम आ जाएगा। जो बच्चे आप में से आगे चल रहे हो, जो भी 39 निकाल चुका हो, बड़ा जबरदस्त बच्चा है। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। बस फिर तो हम आपको एक ही जगह रोकेंगे, वो केस स्टडी होंगे, और कहीं नहीं रुकोगे आप। खैर अभी 39 पे मत भाग जाना कोई भी, पहले इसे होने दो भाई, ऑर्डर में ही करो। जो भूले हुए हैं वो सब मेरे साथ आ जाओ, 1 मिनट। जो भूले हुए हैं, जिन्होंने पहले टॉपिक पढ़ा ही नहीं था, आपको पता, आप आराम से कर लो, आप आपके लिए हम थोड़ा रुक के कर रहे हैं। वो बोल रहे भैया कितने पॉइंट पे, मतलब ऑप्शन अलग अलग है, मैक्सिमम होगा 2 पॉइंट पे, मिनिमम होगा 2 पॉइंट पे, कि 1 पे मैक्सिमम 1 पे मिनिमम होगा, कि मैक्सिमम मिनिमम ही नहीं होगा। एक बात पक्की कि फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे स्लोप आएगा, और आपको भी पता है इसका स्लोप क्वाड्रेटिक आने जा रहा है, क्यूबिक का क्वाड्रेटिक हो जाएगा, इतना आइडिया आपको है। ठीक है, आप देखो थोड़ी थ्योरी पकड़ो। अब ये स्लोप है, इसको 0 के इक्वल रख के टर्निंग पॉइंट आने, और क्वाड्रेटिक 0 के इक्वल रख के 2 ही आंसर देगी, यानी इसके 2 टर्निंग पॉइंट है अगर निकल गए। अब हर क्वाड्रेटिक 0 के इक्वल होती ही है ऐसा नहीं है बच्चे, आपने खूब 10th मैथ में सीख रखा है कि इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, कभी कभी तो 2 आंसर आ जाते हैं, कभी कभी दोनों आंसर सेम यानी एक ही आ जाता है, और कभी कभी वो डी नेगेटिव, वो रूट के अंदर माइनस इमेजिनरी आंसर, मतलब सॉल्व होकर आंसर ही नहीं आते। अगर यहाँ टर्निंग पॉइंट नहीं आ रहा है तो ये मैक्सिमम मिनिमम कहीं नहीं है, टर्न ही नहीं करा ग्राफ, तो ऑप्शन डी भी हो सकती थी। ठीक है, अगर टर्निंग पॉइंट एक ही आ रहा है तो इनमें से तो कौन सी बोलूंगा मैं, क्योंकि इनमें बाकी 3 ऑप्शन
एक पे मैक्सिमम एक पे मिनिमम, या दोनों पे मैक्सिमम या दोनों पे मिनिमम, ऐसी वाली है। ठीक है भैया, तो मैं कुछ कह ही नहीं पाऊंगा। हाँ लेकिन अगर टर्निंग पॉइंट 2 आ रहे हैं भैया, तो ये बात पक्की है कि पहली 2 ऑप्शन नहीं है, ये मेरे को अभी पता है बिना कुछ चेक करे, क्योंकि किसी को भी पता है कि जब आप यहाँ पर इसके फैक्टर बनाएंगे, देखो 6 कॉमन आ रहा है। एक मिनट भाई, जिन्होंने करा है वो देखना, आप इतना सोच सकते थे कि आप क्वेश्चन तो कर गए अपनी बढ़िया नॉलेज पे, जैसे ही आपने फर्स्ट डेरिवेटिव में 6 कॉमन लिया, आपको पता है क्वाड्रेटिक और इसके डिफरेंट फैक्टर बनेंगे, सेम नहीं बनेंगे, यानी 2 डिफरेंट टर्निंग पॉइंट आएंगे, और 2 डिफरेंट टर्निंग पॉइंट है, तो अगर एक पे मैक्सिमम है तो पक्का एक पे क्या होगी, ये हो ही नहीं सकता दोनों पे मैक्सिमम हो जाए। एक पे मैक्सिमम हो गया तो आगे जाके कब टर्न कर गया तो फिर मिनिमम ही होगी दूसरे टर्निंग पॉइंट पे, दूसरे पे मैक्सिमम कैसे हो सकती है, कैसे आप पेन घुमा सकते हो। ये बात क्लियर हो गया भैया? तो पक्की बात है, मतलब बिना करे भी पता है इसकी शक्ल देख के सी ऑप्शन होनी चाहिए, एक पे मैक्सिमम और एक पे मिनिमम। ये बात क्लियर है भैया? बाकी आपकी शौक है मान लो करने का तो कर लो भाई, करना नहीं चाहिए वैसे। ठीक है, कि अब टर्निंग पॉइंट निकालो, सेकंड डेरिवेटिव में डाल लो, सेकंड डेरिवेटिव में एक टर्निंग पॉइंट में मैक्सिमम आएगा, एक पे मिनिमम आएगा, फिर जाके आप बोलोगे एक पे मैक्सिमम है एक पे मिनिमम है, तो वो तो वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा ना। ये तो इसी में दिख रहा है अपने को। कंफ्यूजन है तो बोलना, समझ में ना आया हो तो, किसी को ये शॉर्टकट समझ में ना आया हो तो बोल दो भाई। ऑफलाइन वाले कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी फीस सबमिट नहीं है, हैंड रेज करिए। ऑफलाइन वाले कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी फीस सबमिट नहीं है? जिनको कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को अभी मैसेज देके जाओ, ठीक है, और कब होगी वो बता के जाओ अलग से जाते हुए। और जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वो अपनी फीस आज या अगली क्लास से पहले सबमिट करो, ठीक है? ओके भैया, क्लास हुआ? क्लास हुआ? बाय सर। अच्छा एक सेकंड रुकोगे, एक और बात दिमाग में थी, एक और बात सुनो जरा ध्यान से, थोड़ा एग्जाम के नजदीक है ना। क्लास हमारी ऐसे चल रही थी ना, क्या डेज हैं भाई बताना जरा फटाफट से। वेडनेसडे थर्सडे सैटरडे। वेडनेसडे थर्सडे सैटरडे। मेरे पास इसके अलावा कोई और अभी जल्दी से टाइम नहीं बन रहा कि मैं कहीं एक्स्ट्रा टाइम बढ़ाऊं, लेकिन मंडे 3 से 4 के स्लॉट पे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा सकता हूँ, ऑफलाइन नहीं, क्योंकि मैं दिल्ली में होता ही नहीं हूँ, कहीं बाहर होता हूँ। तो 1 घंटे का टाइम स्लॉट मैं हर मंडे के लिए आपके पेपर तक क्या पूरे साल भी निकाल सकता हूँ, ठीक है? बोलो किसी को दिक्कत? मंडे 3 से 4, वो तो रिकॉर्डेड तो मिल ही जाएगा आपको, जब रात में करना है तो आप रिकॉर्डेड कर लेना, ठीक है? ये क्लियर है भाई सबको? ठीक है, ठीक है। और ये क्लास ऑलवेज यूट्यूब पे होगी, इसका जूम लिंक नहीं मिलेगा आपको, ठीक है भैया? ये क्लियर है? तो मंडे क्लास ध्यान देना, लिंक मिलेगा, यूट्यूब का लिंक मिलेगा, वहां जाकर करेंगे। और अभी एक चीज और फाइनल करते जाओ, लेकिन इस यूट्यूब वाली क्लास में हम 2-3 बच्चे स्पेशल बच्चे जूम पर बुलाएंगे, ताकि वो बोलते रहें जितना बोलना है, और यूट्यूब पर बाकी बच्चे पढ़ेंगे। कौन स्पेशल बच्चे ऑफलाइन वाले हैं जो जूम वाले लिंक पे आना चाहेंगे? बोल दो, क्वेश्चन पूछते हो तो बोल दो, आप तो पूछते हो तो आप बोल दो। अच्छा तो आप नहीं, आप 1 2 बोलना पड़ेगा, लेकिन ठीक है जी, चुप नहीं बैठना पड़ेगा, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं सारे पूछने पड़ेंगे, ठीक है? और कोई? 3, ठीक है जी। और कोई? फिर तो क्लास, चलो ओके जाओ, गुड बाय। मंडे को क्लास होगी 3 to 4, ध्यान दें।